आओ। चलिए, गुड आफ्टरनून। थैंक यू सभी का, आप आए, आपका स्वागत है। आज का अपना मिरर वर्क 21वां दिन, लास्ट डे। हम सब खुद के पीठ थपथपाते, हमने दो बुक्स कंप्लीट कर ली, एक मैजिक और एक मिरर वर्क। मैजिक वर्क इज द सबका रामबाण उपाय है। अपन बोलते हैं ना रामबाण उपाय। क्या लेते हैं अपन रामबाण उपाय में? कौन सी दवाई लेते हैं? क्रोसिन सब पे चलती ना, कुछ भी हो गया तो क्रोसिन ले ही लेते ना अपन लेडीज। बहुत थक गए, बहुत ये हो गया तो चलो क्रोसिन ले लेते। क्रोसिन कॉम्बिप्लान। कॉम्बिप्लेम क्लोसिन ज्यादा लेते हैं आजकल। डोला 650 चल रही। डोला को ज्यादा असर लॉकडाउन है। के बाद में डोला 650 चल रही है आजकल। तो अपनी अपनी क्रोसिन, अपनी क्या बोलते हैं, कॉम्बिफ्लेम पुरानी है, क्रोसिन है अपनी। ऐसी सबसे बुक अपनी कौन सी है? क्रोसिन। हार्ट कौन सा है अपना सबका? मैजिक, जादू। और उसके बाद में मिरर वर्क। तो अभी अपन लास्ट दिन में है, अपन आगे चलते हैं। सबका स्वागत, सबका धन्यवाद। अर्चना दीदी का भी धन्यवाद, ज्वाइन करे। वंदना जी आपका धन्यवाद। रानी पवार दीदी रह गए, कोई बात नहीं। 21, तुम आपके पास नंबर होगा वंदना दीदी, तो 1 मिनट कॉल कर लो रानी पवार दीदी को, आते होंगे तो ग्रुप में उनका नंबर है। नहीं तो चल। रानी दीदी का हाँ, रानी पवार, आप मराठी में बात कर लो, म्यूट करके कर लो। नंदा दीदी ने शुरू चलेगा फिर। करे थे सबको बात, अभी अब मैं शुरू करती, तब तक पढ़ना। 21वां दिन, स्वयं को अब प्रेम करना। मिरर वर्क के माध्यम से आप जान लेते हैं कि आप कैसे हैं। वैसे ही आप तो उत्तम है, अच्छे हैं, लेकिन स्वयं को प्रेम करने से हर समस्या हल हो जाती है। स्वयं को प्रेम करना। जब ये पहले दिन जब ये बुक पढ़ी, और आपने किसी ने भी ये बुक पढ़ी थी क्या ना? आशा को, वंदना दीदी को छोड़ के, नंदा जी आपको ये बुक मालूम थी? खुद से प्रेम करो नहीं मालूम थी, राइट? जब नाम देखते हैं तो ऐसे लगता है ना, खुद को प्रेम करो, बाप रे कैसे बोलना, सबके सामने क्या बोलना, यूट्यूब पे जाता है, सब में जाता है, ऐसे लगता है ना? नंदा दीदी म्यूट अनम्यूट करो, नंदा दीदी बात करो लिखते लिखते। यस। ऐसे लग रहा था ना पहले दिन, स्वयं को प्रेम करना मतलब क्या होगा? अनेक हाँ। अनेक प्रश्न आते हैं ना मन में। यस। किसी किसी को तो शर्म भी आ रही थी। वो अब वो दीदी ने तो छोड़ ही दिया, वो दीदी ज्वाइन करे थे, उनके मम्मी बीमार है। क्या नाम था वो दीदी का? साइली दीदी। साइली दीदी को भी फोन करना रह गया, मैं भी भूल गई। कस्तूरी दीदी, है ना? तो उन्होंने क्या बोला है, मिरर वर्क जब आप करते हो तो आपको हर प्रश्न का उत्तर मिलता है, हर समस्या हल हो जाती है। ध्यान रखो, आपके जिंदगी में हर बीमारी का राज आपकी भावनाएं हैं। कोई भी बीमारी खुद से उत्पन्न नहीं होती। आपने सुना है डायबिटीज टेंशन से आता, अपन बोलते हैं ना। और मैंने आपको प्रॉमिस किया था, आपने 2 बुक पूरी करी, होमवर्क करा, तो उसका मैं एक्स्ट्रा आपको बोनस दूंगी। मैंने हमेशा सिखाया, आप कुछ भी करते हो तो उसका बोनस एक्स्ट्रा का देने का। तो मैं आपको बहन, उसमें अपन ने बोला था अपन लेसन नंबर 15 का पढ़ाई करेंगे। हर एक कौन सी भावना की वजह से कौन सी बीमारी होती है ना, समझे आप? आ जाइए, आ यस। जाइए शकुंतला जी। कौन सी बीमारी कौन सी भावना से होती है, उसका भी हम रीडिंग करेंगे, समझे? यस। वो भी अपन करेंगे, लेकिन रोज जुड़ना हाँ प्लीज, यही टाइम पे 1 घंटा। और अपने आप जुड़ना, फोन में करने को लगाना। नहीं, फोन नहीं करेंगे दीदी, कल से फोन नहीं करेंगे अपन। क्यों बताऊँ क्या? क्योंकि मस्त टाइम ही नहीं करेंगे। रहेगा। अगर अपनी ये लिंक खत्म हो जाती है ना, तो फिर अपन नहीं हाँ। करेंगे, क्योंकि फिर वो टाइम चले जाता। आप और मैं भी जुड़ गए तो अपन शुरू करेंगे, ये लोग आते रहेंगे, फिर रिकॉर्डिंग भेज देंगे। स्टार्टिंग से करेंगे तो इनके ग्रेटिट्यूड लिखना हो जाता ना, अपन लगे शुरू करेंगे ग्रेटिट्यूड तुरंत। यस। यस, क्योंकि 20 मिनट तो फोन फोन में ही चले गए। हो ना, मालूम है मुझे, मुझे पता है। हाँ, 20 मिनट ही फिर काम करने को मिलेगा। हाँ हाँ, नहीं अपन होमवर्क कल से तो अपने को होमवर्क ही करना है ना दीदी। और हाँ। साथ में इसलिए करना है कि एक दूसरे के इससे हो जाता है। हाँ। यस। यस। अकेले अकेले में नहीं होता, ये तो पॉइंट्स सही भी है, मालूम पड़ता। जैसे मैंने बोला कि मम्मी को, मैंने मेरे मम्मी के 10 बोले, आपके मम्मी ने आपको क्या सिखाया, आपने 10 बोला, सबने लिखा। आप समझे क्या? लिखा और बोला और सुना, तो 3 हो गए ना, 3 सेंस ऑर्गन मेरे यूज हो गए। वो ब्रह्मांड में भी गया, तो वो मेरी मम्मी भगवान के पास में भी गई, तो उस तक पहुंच जाता है। तो वो काउंट होता ना, 30 30 30 30 30 मल्टीप्लाइड बाई 4 लोग है, 120 काउंट हो गए। फिर वो मेरे जितने लोग ज्यादा रहेंगे ना, उतने वो 120 काउंट होते, इसलिए साथ में मिलके करना ग्रुप में। हम अभी ग्रुप में 310 लोग थे, अभी हमने सेशन करा 1202 में। तो सुनते होंगे क्या लेकिन वो लोग ब्रह्मांड में भी। सुनते हैं ना दीदी, ब्रह्मांड में तो वो ऊर्जा रहती है, उनका सोल तो हम्म। रहता ही है ना दीदी। आत्मा है ना, आत्मा थोड़ी मरती है ना, इधर से उधर वो दूसरे इसमें भी गए, तो वो भावनाएं तो वहां तक एनर्जी तक पहुंचती है दीदी। बहुत गहन अभ्यास है दीदी, ये अकल साइंस। और मैं इसमें बहुत पढ़ाई करती हूँ, मैं ऐसे थोड़ी बिजी रहती हूँ दीदी। आपने भी मुझे मिले तो ऑरा महसूस किया जाता है ना।
चलो मैं ना मेरा ये खोल के आती, मेरा इंटरनेट बारिश की वजह से। आपके यहाँ कैसी बारिश है नंदा वंदना जी? हमारे यहाँ बहुत ज्यादा बारिश है थाने बहुत में। है, इधर में बहुत बारिश चल रही है, बहुत मंदिर ज्यादा में भी बारिश जाने है के लिए नहीं, थाने में। मंदिर भी नहीं नहीं, ये गया। दरवाजा खोलती नहीं तो अपना इंटरनेट चला गया तो सेशन रह जाएगा। एक मिनट। मंदिर भी नहीं नाशिकला गया। नाही. वंदना दीदी, नाशिकला नाशिक पाऊस नाही आहे ना? नाही. नाशिकला इथे पुन्हा कंटिन्यू पाऊस आहे, महाराष्ट्र, पुन्हा मुंबई. कंटिन्यू मेरे घर कंटिन्यू के सामने पाऊस तो ऐसे बादल कंटिन्यू। नीचे आ गए। 44 फ्लोर की बिल्डिंग है। ऐसे नीचे सामने बादल आ गए, इतना सुंदर दिख रहा है वो पहाड़, पवन चक्की, झाड़, और ऐसे बादल बह रहे हैं मार्शेत में कैसे अपन देखते हैं। मैं सुबह से देख रही हूँ, मस्त इतना सुंदर दिख रहा है। कंटिन्यू बारिश हो रही कंटिन्यू बारिश है। चलो। है। अरे वाह। हाँ चलिए। उन्होंने बोला बधाई हो फ्रेंड्स, आज आपने 21 दिन का मिरर वर्क का टास्क का अंतिम दिन है। यहाँ आपको जीवन के बड़े खजानों में से एक निकट ले आया है, अपने आप को प्रेम करने का उपहार। मैं जानती हूँ ये सफर आसान नहीं था। आसान नहीं था ना ये शकुंतला दीदी, हम्म, नंदा दीदी? आसान नहीं था। जिनके लिए आसान नाही. नहीं था फिर भी टिकी रहे आप लोग, इसलिए आपको बधाई। क्योंकि ये आसान नहीं था। शकुंतला दीदी तो छोटे गांव से है, वो बोलते मैं 8वीं पढ़ी लिखी हूँ। आपको तो स्पेशल बधाई शकुंतला दीदी। आपको जूम का चैलेंज आया, आपको वो आया, आप हिंदी में लिखती हो, करती हो। आप पढ़ाई में भी आपने बोला कि सिर्फ मैं 8वीं कक्षा पास हूँ, बहुत बहुत मानना पड़ेगा, आप वहां से ज्वाइन हुए मेरे छान को। केलं त्यांनी, मस्त. बहुत अच्छा लगा मुझे। वंदना दीदी हम्म. को तो मालूम था, वंदना दीदी ने तो सब बुक करी है, सीक्रेट भी करी है, हम्म. पावर भी करी है। अपन है ना एक बार वापस वो भी देखेंगे, मुझे याद देना क्या कल से। सीक्रेट मूवी एक बार वापस देखेंगे। हर हम्म. बार बुक के पहले एक सीक्रेट मूवी देखना, वापस 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 देखते जाएंगे, उसमें पॉइंट्स बनाएंगे अपन क्या सीखे। हम्म. अपन ग्रुप में डालेंगे, है ना, समझे आप? जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे, जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे ना, इसमें हम क्या बोलते हैं मालूम है एक दूसरे को? बडीज बोलते, बडीज यानी एक भी बड़ी तुम्हारे साथ में रहा होमवर्क करने के लिए, तो आपका होमवर्क आसान हो जाता। फिर वो आपको जो भी शेयरिंग करना, आपके मन का जो भी रहेगा, वो सिर्फ बड़ी को बताने का। बाकी सबको जैसे अभी मैंने बोला कि भाई मेरा बच्चा बीमार था या मेरी तबीयत ठीक नहीं हो, सबको वो नहीं करने का, सबको नहीं बताना है। हाँ, लेकिन आप मेरे बड़ीज हो तो मैंने आपको शेयर करा कि मेरी पीठ में दर्द है बहुत, मैं टायर्ड हूँ बहुत ज्यादा, जैसे भी बच्चा बीमार है, ये निगेटिव शब्द है ना, अपन ब्रेक डाउन यूज हम्म. करते हैं। तो उसको बताना सिर्फ बड़ीज को, फिर एक दूसरे को अपन समझाने का, बोलने का कि अपने को हेल्थ, ये मुझे क्या बता रहा समझा रहा, हेल्थ के लिए ग्रेटिट्यूड लिख। अपने को क्लू मिलता है ना, अपन बोलते एम्बुलेंस गया तो मुझे क्लू मिलता कि हेल्थ का ग्रेटिट्यूड कर। अब मेरी पीठ दुख रही है बहुत, तो मुझे अपने पीठ के लिए करना है, ट्रेन के लिए करना है, शायद मुझे ट्रेन के लिए करना है, कभी मैंने जाने अनजाने में ट्रेन को कुछ बोला होगा, तो मुझे आज साइड का मिला बर्थ। इसमें से इसे ढूंढना रहता है अपने को, समझे आप? चलिए। यस। अभी उन्होंने क्या बोला देखो, मुझे आप पे बहुत गर्व है। आपने 21 दिन की रुकावटें आने के पर भी 21 दिन का ये पूरा सेशन कंप्लीट किया। इस पूरे सफर में मिरर वर्क का उपयोग आपने खुद से बातचीत की, करी ना खुद से बातचीत। हम उसको क्या नाम देते पता है क्या? येस. सेल्फ टॉक, खुद से बात करना सेल्फ टॉक, क्या नाम देते हैं? सेल्फ। सेल्फ टॉक। तो आपके भीतरी आलोचक को शांत किया, जिन्होंने आपको चोट पहुंचाई उन्हें माफ किया। भीतरी आलोचक मतलब क्या? हर चीज में नुक्स निकालना, हर चीज में नुक्स निकालने की आदत रहती है ना। मतलब सब अच्छा किया लेकिन थोड़ा सा कुछ तो भी 19-20 हो गया तो वो पहले गलती दिखती, होता है कि नहीं ऐसा? या हाँ। फिर ऐसा भी रहता है कि मुझे ये बोल दिया, वो बोल दिया, उसको माफ नहीं किया, मैं तो बदला लेके रहूंगी। ये मुझे सुना है ना, टाइम आने पर मैं भी बताऊंगी, बताऊंगी मैं भी क्या चीज हूँ, ऐसा होता है ना। कुछ बात यस। मन में घर कर लेती है। अपन बोलते नहीं है लेकिन मन में घर कर लेता है ना वो गुस्सा। यस। तो वो क्या बोले उन्होंने, माँ पुराने डर को भुला दिया, हमने हमने पुराने डर भी निकाल दिए ना। पुरानी मान्यताएं, नकारात्मक विचार को मुक्त करने में हमको मदद मिली। ऐसा करने से आपने अपने अंदर खजाने का भंडारा खोल दिया। खजाना मालूम है सबको, अलाउद्दीन का खजाना, अपन खजाने का चित्र याद करो, चांदी सोना ऐसे देखते नहीं अपन, ऐसा खजाना आता है। तो हमने क्या किया, अपने अंदर पूरा एक भंडारा, खजाने का भंडार खोल दिया है। देखो, मेरी आपसे एक कामना है कि आप याद रखें, एक चीज है जो हर समस्या का उपचार है, और वो है खुद से प्रेम करना, स्वयं से प्रेम करना। उपचार मतलब क्या आपको पता है? उपचार का मीनिंग क्या होता है इंग्लिश में? ट्रीटमेंट, हम्म। थेरेपी। हमारे काउंसलिंग की इसमें बोलते थेरेपी। ये जो बुक्स है ना, ये बुक में थेरेपी करके भी पढ़ाती हूँ, आप समझ लो। मेरे जो बड़े बड़े क्लाइंट है जो काउंसलिंग के आते हैं, उनकी फीस वैसी है, आप समझ रहे हो?
हेलो। हाँ 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 वो हाँ। भी हम ये बुक्स पढ़ाते हैं, उनको 1 to 1 भी पढ़ाई जाती है। कोई कोई बोलता है नहीं, मेरे काउंसलिंग की आप इतनी फीस है मैम, इतनी ले लो, लेकिन मुझे 1 to 1 ही करना है, मैं किसी और के साथ में नहीं करूंगा। फिर उसके बीच में वो उनको अपनी जो भी शेयरिंग होती है ना, ब्रेक डाउन बताते हैं, और वो बुक्स के थ्रू हम उनको ठीक करते हैं, हम करवा के लेते हैं उनसे पूरा। जैसे ट्यूशन लगाते हैं ना अपन बच्चे को, पढ़ाई करवा के लो, टीचर ये करता नहीं, अपन यही तो बोलते हैं ना। यस। इस तरह से हम पूरा काम करवा के लेते ब्रेन के ऊपर। और नया वायरिंग, आपने पुराने विचार निकाल दिए ना पूरे। जैसे अभी यस। शकुंतला दीदी साड़ी पहन के जो पहनती है, अभी ड्रेस कब पहनने वाले हो दीदी आप, मंडे से? ड्रेस तो मुंबई में पहनते हो, हमारे सेशन में पहनना, फिर बाद में वापस साड़ी पहन लेना, हाँ आपका नहीं, मैं काम। सकती हूँ, घर में कोई दिक्कत नहीं, बस बाहर नहीं जा सकती हाँ तो पहन के। मैंने शब्द क्या बोला, हमारे सेशन में पहन लो, फिर भले ही बाद में आपका छोटा गाँव है तो आप बाद में साड़ी बदल लेना। लेकिन अभी साड़ी नहीं, अभी चेंज करना है ना, बिलीव शुरुआत करने की है खुद से। देखो मैं रोज कुर्ती पहनती हूँ, तो आज मैंने पैंट शर्ट का ऊपर का शर्ट पहना है। मैंने अच्छा। क्या किया, वो मेरी फ्रॉक पहनी हुई थी, फ्रॉक के ऊपर शर्ट पहन लिया। नीचे जीन्स पहनती हूँ मैं, हाँ। जानबूझ के मैंने खुद को चेंज किया। थोड़ी सी मैं हेल्दी हूँ, चब्बी चब्बी हूँ, तो मुझे थोड़ा सा चेंज प्लाजो जीन्स, प्लाजो, बस मैं प्लाजो और टी शर्ट ही डालती हूँ। मुझे जीन्स पहनने में थोड़ा ये लगता है ना, तो मैं जीन्स पहनी। हम्म। तो दीदी चेंज प्लाजो। करने का है। आप भी वंदना दीदी जीन्स पहना करो, कितना सुंदर लगोगे 1 पीस पहनने का। गोरे पान हो, सुंदर हो, एंजॉय करने का। अभी अपने हो गए, अभी बच्चे बड़े हो गए ना, अभी अपन ने ऐसा समझना, नवी नवी शादी हुई, एंजॉय करने के दिन। वंदना दीदी को बोल रही हूँ मैं, हाँ दीदी सच्ची बात है नंदा दीदी, आप भी। अभी आपके भी बच्चे बड़े हो गए, तब हस्बैंड जॉब को जाते थे, आपको बच्चों का टेंशन रहता है, डब्बा बनाना, ये बनाना, बहुत सारे टाइम रहते हैं, अपन खुद नहीं कर पाते। ऐसे लगता है सुबह सुबह 5 बजे उठे, हस्बैंड ने चाय बनाना, गरम गरम पानी है, पेड़ के पास जाके बालकनी में बैठे, मस्त झाड़ों के पास बैठ के दोनों दोनों सुबह चाय पी। ऐसे छोटी छोटी अपन पूरे कर सकते हैं अपने बकेट लिस्ट, क्या हुआ उसमें? हंसने की क्या बात है यार इसमें? अरे यार कुछ भी दीदी, मैं कुछ गलत बोली क्या? नहीं नहीं नहीं, हमको भी मतलब अलग लग रहा है, इसलिए हंसे हम लोग, क्यों? हमें अलग लगना आपका आपका चाहिए। दिख रहा नहीं है, मेरी छत ही छत दिख रही है आपकी, नंदा सब दिख दीदी। रहा है। अरे आप दिख रहे हो, थोड़े से दिख रहे हो। हाँ। मैं अच्छा बता रही हूँ दीदी, आप ये छोटे छोटे सपने पूरे करो, छोटे छोटे चेंज लाओ, आपने सीखा ये शेयरिंग करो, ये करो, ये बहुत जरूरी है, आप समझ लो, ये सब थेरेपी के काम करते हैं अपने ऊपर। मुझे पता है नंदा दीदी, आप ब्लेस्ड हो। और आपके घर की कान्हा की जन्मदिन की बधाई, अगले साल तो कान्हा आने ही वाला हरे है। कृष्णा। तो फिर हाँ, आने ही वाला है अगले साल तो कृष्णा। तो झूले की तैयारी कर कर रख लो, गोंद के लड्डू की तैयारी कर लो, है ना। छोटे छोटे बच्चों के लंगोट है, ये है दीदी, क्या करो, वो हगीज के डायपर रहते छोटे से, वो जानबूझ के खरीदने के। किसी गरीब को वो रहा ना नंदा दीदी, हाँ कोई रास्ते में जाते जाते गरीब दिखा तो छोटे से डायपर दे देना उसको, अपन करते ना, देते ना किसी को कुछ ना कुछ। हाँ ये हाँ। आपके सपने के लिए मैं आपको जो सीखी ना नया नया, वो शेयरिंग करती हूँ आपको, यस। टिप्स दे रही हूँ, टिप्स। ओके। हाँ। और मेरे को आप हमको अचार भेजेंगे शकुंतला दीदी, मुझे तो बहुत अचार का शौक है। मुझे कौन सा अचार भेजोगे? लेसवे बहुत। कहीं का मुझे अचार चाहिए अलग अलग। मैं जब भी आऊंगी ना राजस्थान, तो मैं सीकर आऊंगी ना, जयपुर आती हूँ प्लेन से, फिर मैं गाड़ी करती हूँ, और फिर मैं सीकर जाती हूँ हमारे उधर। तब देखूंगी आपको मिलने, आपको बुला लूंगी उधर, नहीं आपके यहाँ आ पाई तो। मैं राजस्थानी खाना भी बनाऊंगी आपके लिए। हाँ मैं आपके यहाँ नहीं आ पाई तो बनाऊंगी पक्का। और तो हाँ। वो भी चाहिए। वंदना दीदी ना गई, वंदना दीदी गायब हो गई वापस से, वंदना दीदी ना बच्चे के जैसे करती है। नहीं पर वो आती है, बहुत सीरियसली करती है वो। उसकी बच्ची कितनी छोटी सी थी, 3rd स्टैंडर्ड में थी उसकी बेटी, जब मेरे पास उसने सब करवाया था, उसने भी, उसकी बच्चियों ने भी मैजिक बुक करी थी। ये जो है ना मिरर वर्क, ये अपने को थेरेपी का काम करेगा। अभी अब इसके बाद में सपोज अपन ने बुक ये वापस ने नहीं करी, करेंगे अपन रिवाइज, एक बार में नहीं होता है। मैजिक बुक तो बार बार करेंगे, साथ में दूसरा दूसरा अभ्यास भी करेंगे अपन, प्रैक्टिस। तो आपको अगर कोई भी प्रश्न आया, कभी कुछ भी टेंशन आया ना, तो जाना मिरर वर्क में और खुद को पूछना। बाथरूम में जाना बंद कर लेना बाथरूम, उसके बाद खुद को पूछना, तू पूछ, तू क्या चाहती है, तुझे क्या हो गया है। गुस्सा करके वापस उत्तर नहीं देना, झगड़ा नहीं करना है। मन में नहीं दबाना, अगर मन में दबाया तो बीमारी घर कर लेगी ना। तो वो हम्म। मिरर में देख के उसको पूछना है। आप समझे? समझो अभी आप तैयार हुए, वो सुंदर लग रहे हैं, अभी जैसे अभी एक शकुंतला दीदी, जस्ट एक एग्जांपल ले रही हूँ। भाई साहब सुन रहे होगे, अभी वो सीधे साधे हैं भाई साहब जी, करेक्ट ना?
भाई साहब जी सीधे साधे है करेक्टली। और भाई साहब जी समझो आप दिख रहे हैं अच्छे, चेंज भी करे तो कोई कोई हस्बैंड नहीं बोलते जल्दी फटक से कि बहुत अच्छी लग रही है, बहुत ये है, उनके लिए से शान से पाऊ के रहते हैं वो, है ना। तो फिर अभी आपको लग रहा होगा यार मैंने इतना चेंज किया, इतनी अच्छी लग रही, बोले भी नहीं क्या अच्छी लग रही है कर कर, अपने आदमी ने बोलना, ऐसा लगता है ना हर किसी को। अपन ही पूछते रहते कैसे दिख रही हो, कैसे दिख रही हो। उनको थोड़े साल के बाद में उसका भी कंटाला आता है, पूछती है तो नहीं नहीं ठीक है, हाँ नहीं नहीं ठीक है। तो फिर आपने को मिरर में जाके बोलना है, शकुंतला तू बहुत अच्छी दिख रही है, तूने चेंज करा है ना। भाव नहीं देने का, ज्यादा ज्यादा भाव दिए तब वो भी सिर पे चढ़ते, उनको लगता मेरे को ही पूछती है। उनके हम्म, सामने फोन लगा के बेटी को पूछना था कि वीडियो कॉल करती हूँ ए मैं कैसी दिख रही हूँ, उनको समझ में आ जाएगा आप उनको पूछ रहे हो। खुद से बातें करनी, मिरर में जाके कोई भी प्रश्न का उत्तर रहेगा तो आपको मिरर में मिलेगा, ठीक है। लेकिन बीमारी का घर नहीं करना, अपने को डॉक्टर के पास नहीं जाने का, अपने को यहाँ से ठीक होना है, राइट। तो अपन ने जितना भी पैसा खर्चा करा अपना सब वसूल हो जाएगा, अपनी बीमारी में पैसे नहीं लगने वाले, है ना। अपने को डॉक्टर के पास नहीं जाना है। उन्होंने कितना अच्छा बोला है देखो, जब आप खुद रोज स्वयं को प्रेम करने लगेगो तो आपका जीवन आश्चर्य रूप से बेहतर हो जाएगा, आपका लाइफ और अच्छा हो जाएगा। मैं तो आपको अलग अलग टिप्स दूंगी मस्त लाइफ की, लेकिन आप फॉलो करो, देखो आपका लाइफ कैसे 360 चेंज होता। आप स्वयं बेहतर महसूस करेंगे, आपको नौकरी मिल जाएगी जो आप चाहते हो, आपको जितने धन की आवश्यकता है वो मिल जाएगा। मैंने बोला ना मैंने मेरी बेटी का वो रखा, अभी हाँ तीन बताया। गुरुदान, हाँ विजन बोर्ड मैंने वॉलपेपर रखा, वॉलपेपर। जब हम्म, जब भी फोन खुलता बंद करता मुझे वो फोटो दिखता मेरी बेटी की शादी का, फिर मैं उसको ग्रेटिट्यूड करती हूँ, थैंक यू करके। मैंने भेजा नहीं क्या ग्रुप में आपने मेरा विजन बोर्ड का, नहीं 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 नहीं। नहीं। पर्सनल पे भेज देती हूँ। हाँ तो मैंने वो भेजा है विजन बोर्ड का, छोटा सा ही बनाया उसके शादी का, सिर्फ बाकी सबने डाला उसके अंदर, बाकी और भी बनाने के हैं। आपको जितने धन की आवश्यकता है वो धन मिल जाएगा, आपके रिश्ते में सुधार आ जाएगा, आपके नकारात्मक रिश्ते दूर हो जाएंगे और नए अच्छे रिश्ते बनने लगेंगे। कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं ना हमको नहीं चाहिए होते, कभी कभी कोई रिश्ते होते हैं ना, हम्म। तो वो अपने आप दूर हो जाएंगे। और जो नए अच्छे रिश्ते, जैसे आपका और मेरा रिश्ता, मैं नंदा दीदी को नहीं जानती थी, मैं शकुंतला दीदी को नहीं जानती थी, आप मेरे से जुड़ गए ना, नए रिश्ते बन गए। तो फिर वो नए रिश्ते अच्छे से बन गए ना, अपने को लाइक अट्रैक्ट्स लाइक यस। को बोलते हैं। तो मिरर वर्क करने से ये सब कुछ होगा जो मैजिक में होता है, समझ रहे हो आप। अगर आपने ग्रैटिट्यूड और सेल्फ टॉक मिरर वर्क साथ में किया, मतलब ये ऐसा है कि आपने क्रोसिन और कॉम्बी फ्लेम भी ले ली और इंजेक्शन भी ले लिया, सब वो भी कर लिया, तो जल्दी ठीक होंगे कि नहीं हम, हम्म। तो हमारा जल्दी काम पूरा होगा, है ना। आया ध्यान में। सुबह साढ़े यस। 5 बजे कौन कर रहा है, 5 बजे जल्दी होमवर्क, शकुंतला दीदी कर रहे हैं, वो भेजते फोटो, और कौन करता मॉर्निंग में। 2 दिन ही किया था। करते हैं करते हैं। करो करो, सुबह सुबह करना है। क्या हो जाता ना, मेरे को सुबह जूम की लिंक करने में, नहीं लगाने में 15 मिनट चले जाते, मेरा 6 बजे का सेशन रहता ना। क्या था। हाँ और इसलिए फिर 2 4 दिन करो, 2 4 दिन नहीं करो, ऐसा अच्छा नहीं लगता मुझे भी। लेकिन करेंगे अपन, दीदी का सेशन होने के बाद में अपन करेंगे, 5:30 बजे वापस कोशिश करते हैं, मैं कॉल करती जाऊंगी, है ना। ऐसे लगता है आपके हस्बैंड बाजू में और मेरे को नाम देंगे, गाला देंगे, डर लगता मेरे को। ग्रेटिट्यूड। हाँ, हम्म। हालांकि आपने यह कोर्स पूरा कर लिया, आपका मिरर वर्क अभी शुरू हुआ है। यह ऐसी चीज है जिसका अभ्यास आपको प्रतिदिन करना होगा, रोज करना है इसको, बंद करना है क्या नहीं करना है ना। मिरर में जाके खुद से 10 15 मिनट पॉजिटिव स्टेटमेंट बोलना है। हमने सीखा ना अफर्मेशन बोलना मिरर में देखकर। इस बात की पूरी संभावना है आगे जाकर तो रुकावटें मिलेगी, शायद कुछ घुमाओ भी, मतलब अड़चने आएगी, रुकावटें आएगी, आपको मिरर वर्क करने में आ रही है क्या, ग्रेटिट्यूड में मिरर वर्क में। मुझे तो बहुत आ रही है, आपको आ रही है। नहीं, टाइम निकाल के हो रहा है काम। हाँ पर फिर भी वो जब मिरर वर्क भी करेंगे, आप क्या करते हैं वो भी नहीं करना। मैंने मेरे गुरु से बोले, वो बोले सेशन करते करते होमवर्क करना, नो बोले क्लास वर्क अलग रहता, होमवर्क अलग रहता बोले। टीचर जब बच्चे जब स्कूल में जाते हैं तो क्लास वर्क में होमवर्क करवाते हैं क्या, बोले अगर आप क्लास वर्क में होमवर्क कर रहे हो चालू सेशन में तो आप चीटिंग कर रहे हो, यस। नहीं करना बोले। जब आपकी सेशन चालू है तब आपने होमवर्क पूरा करके फोटो नहीं भेजना। यस। तो ये भी नहीं चलेगा, मतलब क्लास वर्क में आप होमवर्क कर रहे हो वो भी नहीं चलेगा, होमवर्क का टाइम दिया उन्होंने ब्रह्म मुहूर्त तो तभी करने का। बोले अपन बराबर। बच्चों को कुछ सिखाते, बोले तो अपन उनको होमवर्क देते ना,
अगर बोले बोले आप होमवर्क का सेशन अलग से कर लो, बोले जैसे अभी हमारा होमवर्क का सेशन चल रहा है ना अलग से, बोले आप अलग से होमवर्क का घंटा निकालो, 1 घंटा। पर जब क्लास में आप सिखा रहे हो, बुक सिखा रहे हो, तब आप होमवर्क नहीं करो, तब आप ध्यान से सुनो, तब आप यस। पॉइंट्स निकालो, नोट्स निकालो कि हाँ, मैंने क्या ये सीखा। यही करती हूँ मैं, पॉइंट निकालती हूँ, पॉइंट्स लिखती निकाल के नहीं। ग्रुप में डालो ना, ग्रुप में तो डालते नहीं हो मैंने क्या सीखा मुझे आज। मुझे जो चाहिए वो लिख लेती हूँ दीदी, मैं तो जो बाकी सबको करना भी है समझ में आता कभी कभी, आपको जो चाहिए पूरा। वो। हाँ, मैं देखो पूरा 21 लेसन अरे कर ग्रुप में लूँ। डालो, आज मैंने क्या सीखा, आज मैंने क्या सीखा, ग्रुप में डालो। आज मैंने क्या सीखा उसको वीडियो बनाओ, ग्रुप में डालो। ऐसे करो। आपने यह कोर्स पूरा किया, आपके रास्ते में जाके आपको रुकावटें आएगी, आपको कुछ घुमाव भी मिलेगा, लेकिन आप उनके लिए तैयार होंगे। लेकिन क्या होगा, रुकावटें आएगी तो शकुंतला जी करोगे ना आप मिरर वर्क? आपका विजन बोर्ड दिख रहा है शकुंतला दीदी? गया, इनका नेटवर्क गया लगता है ना। शकुंतला दीदी का नेटवर्क गया क्या मेरा गया? मेरी आवाज आ रही है कि नंदा दीदी? आ रही, आ रही। अच्छा, मेरा नहीं गया मतलब इनका नेटवर्क गया। हाँ, हाँ, उनका नेटवर्क गया। आया आया, नेटवर्क आया। शकुंतला दीदी नेटवर्क गया था। हाँ एक बार गया था, हाँ। हाँ, मैं बात कर रही हूँ आपसे, नेटवर्क की नहीं आया बराबर आपका। हाँ मैं समझ गई। आप अब उनके लिए तैयार हो गए, आप खुद को संभाल लेंगे। आप अपने आईने में देखो और स्वयं को याद दिलाओ कि आप प्रेम पाने के अधिकारी है। आप जैसे है उत्तम है। आप हिंदी में खुद को बोल सकते हैं ना, तू जैसी है शकुंतला अच्छी है ना, तू प्यार पाने के अधिकारी है। जीवन में सब अच्छी चीजें पाने के अधिकारी है। चमत्कार के लिए तू एक चुंबक है। मेरा होता है ऐसा, छोटी 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 चीजें मेरी मिलती नहीं है। शांति 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 रखती है। वो घड़ी थी, घड़ी इतने हजार की घड़ी, मेरा भाई छोटा जो ऑफ हुआ उसके पहले दिवाली में हमने ली। उस दिन दत्त मंदिर में गई, घड़ी नहीं मिल रही, मिल रही, मिल रही, जानना जाते जाते शांति से निकलते समय 9 बजे बैग में देखी तो प्रसाद की इसमें मेरे को मिली। ऐसे ही कर रही हूँ आजकल मैं, बिल्कुल पैनिक नहीं होती, डरती नहीं। बस उसको ये विजुअलाइजेशन करती। वो लेसन था ना उसकी रोंडा बन की लड़की का, उसका बैलेट वो किसान को मिलता, वैसे बिल्कुल नहीं। म्हणजे खुद को अभी मैंने वो ट्रेन कर लिया। मेरे बच्चे बोलते मम्मी मेरा ये मीटिंग चालू है, तेरा मैजिक वर्क लगाना, ऐसे बताते हैं मेरे को। मैंने बोला वाह, ये अच्छा हो गया, चालू काम तुम्हारा है, इधर सब मिस्टेक पे मैं लगाऊं। मतलब साधना अपनी रहती है ना, अपन करते तो वो साधना काम आती है। अपन नहीं बोलते वो ऋषि मुनि कैसे चमत्कार करते, वैसे अपने भी चमत्कार होते हैं। बच्चे बोलते धीरे धीरे मम्मी तू करना, मेरी बेटी बोलती है मम्मी मेरा ना काम चालू है, हो रहा नहीं है पूरा, तू तेरा सब करना मैजिक वाला, ऐसे बोलती है मेरी बेटी मुझे फोन करके। तो क्या बोला, ये चमत्कारों का चुंबक क्या है? अपन क्या बन गए, जैसे मेरी बेटी मुझे बोलती, बच्चे बोलते कुछ भी हो गया तो इसको क्या बोलते हैं, चमत्कारों का चुंबक। हम क्या बन जाएंगे अभी, चमत्कारों का चुंबक बन गए ना अपन। लेकिन वो चुंबक अपने को स्ट्रांग बनना है कि नहीं, जो चाहे वो मांग लो, जो चाहे वो खींच लो, है कि नहीं? पहले खुद के लिए काम करेंगे, फिर आप दूसरों के लिए भी चुंबक बन जाओगे, दूसरों के भी काम आप करने लग जाओगे। आप समझे? यस। जितना ज्यादा प्रैक्टिस, जितना ज्यादा करोगे, जितनी ज्यादा अड़चने पार होगी, उतना आप दूसरों के लिए भी काम करोगे। अपने आप होगा। दूसरों के लिए आपने प्रार्थना करी तो वो फलीभूत होगी। लोग आपको बोलेंगे फिर मेरे लिए प्रार्थना करो, मेरे लिए ये करो, है ना। जैसे अपन जाते हैं ना किसी के पास में पूछने को, करने को, ऋषि मुनि को बोलते बाबा आशीर्वाद दो, ये दो, ऐसा रहता है ना अपने में। तो वो हाँ कुंडलिनी जागृत होके वो होता है अपना। चमत्कार के चुंबक बनोगे मिरर वर्क प्रैक्टिस करने से भी आप। तो अपने को ये प्रैक्टिस छोड़नी नहीं, इसका महत्व समझा रही है वो, क्यों करना है। अपने आईने को साथ में लेके चले, उसमें से आपको देख रहे सुंदर व्यक्ति को याद दिलाए कि आप उसे दिल से प्रेम करते हैं। क्या बोला उन्होंने, वो मिरर में कौन सी व्यक्ति है, वो सुंदर व्यक्ति है ना। उसको क्या बोलना है वो सुंदर व्यक्ति को, भाई तू बहुत सुंदर है, तू बेस्ट है और मैं तुझे बहुत प्यार करती हूँ। आइए हम अफर्म करें, जब मैं स्वयं के प्रति और अपने मिलने वाले सभी के प्रति प्रेम जताती हूँ, तो प्रेम सीधा लौटकर मेरे पास आता है। हम क्या करते हैं, अपने वाले जो रहते हैं ना, अपने घर वाले, मतलब हमारे हस्बैंड, बच्चे, बहू, पोता पोती, वंदना जी के लिए सास ससुर, बेटा बेटी, अपने जो भी है ना, वो जो सब अपने हो गए कि नहीं। हम्म तो ये सब अपनों को जब मैं मिलने वालों को प्रेम जताती हूँ, प्रेम मतलब क्या, अपनापन जताते हैं ना अपन उनको। आए तो तुरंत पानी का ग्लास देना, बैठने को बोलना, चाय पानी पूछना, नाश्ता देना, खाना देना, अपन करते हैं कि नहीं? हम्म वैसे खुद को करते हैं क्या? घूम फिर के आए, थक हार के आए तो अपन बोलते हैं चल शकुंतला बैठ जा, पानी पी ले, चाय बना मस्त, पकोड़े बना ले, बारिश आ रही गरम गरम, ओ नहीं? हो,
नहीं नहीं, कोई नहीं, आप खुद के लिए करेंगे नहीं अपन तो। वो क्या बोल रही है, तो ये प्रेम सीधा लौट कर मेरे पास आता है। वॉट एवर गोज अराउंड कम्स अराउंड, जो आप दोगे वो लौट पास लौट कर आएगा। आज भी दीदी ने यही बोला है, मैजिक बुक भी यही बोलती है, करेक्ट ना? यस। तो मैं जो सबको प्यार देती हूँ, जो सब मेरे अपने हैं मिलने वाले, उन लोगों को जो मैं अपनापन देती हूँ, वो मेरे पास लौट कर वापस आ रहा है ना? क्योंकि उसके हकदार तो मैं भी हूं ना। ऐसे बारिश चालू, ऐसे लगता ना यार कोई तो मुझे प्याज के पकोड़े खिला दे, मिर्ची तली हुई दे दे अभी के अभी। मैं इतनी थकी हुई हूँ, पीठ दुख रही, मस्त गरम अदरक की चाय दे दे, वे लगता है ना। आपके हस्बैंड आपके लिए चाय बनाते हैं क्या? नहीं बनाते? बिल्कुल अरे आप नहीं। लोगों ने प्यार में बिगाड़ के रखा है आपके हस्बैंड लोगों को, चाय नहीं बनाने को बोलते पहले। बोलो फिर मैं मैं चार सेशन कर बजे रही हूँ, मैं सेशन कर रही हूँ, मेरे लिए अदरक की चाय बनाओ बोलना। अभी हो गए चाय, सबके हस्बैंड पुराने, नए शादी इसलिए वाले नहीं है। वीडियो आप करके जाती हूँ ना, 4 बजे चाय बना के आती हूँ ना। तो आदत डालो ना आप कभी कभी। इतने साल हो गए ना, अब तो ये दिनों में तो ये, जब आप रिटायरमेंट पीरियड जी रहे हो दोनों हस्बैंड वाइफ, नंदा हाँ, दीदी, तो ये उम्र में तो हस्बैंड में एक दूसरे के लिए चाय पानी करते ही है ना। आगे जाएंगे। आदत नहीं, इसमें बिगाड़ा आपने। आगे 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 जाओ। आगे नहीं जाएंगे। शकुंतला दीदी, अंदर आप सब अपने हस्बैंड को बोलो चाय बनाने के लिए। आज 4 बजे बंद नहीं करना नंदा दीदी सेशन, चाय बनाने का सिखा दो अभी आज से, आगे जाओ बोले। चलो, अभी अफर्म करना है, मैं स्वयं के प्रति मिलने वालों के सभी लोगों के लिए जो प्यार जताती हूँ, अपनापन जताती हूँ, वो लौट कर मेरे पास आता है। अपने आफ्टर वर्ड में आपके लिए 12 तरीकों की सूची छोड़ रही हूँ। वो क्या बोल रही है, इसके बाद 12 तरीके की लिस्ट देंगी वो लिस्ट में वो लिख रही है, आप जब स्वयं को प्रेम करते हैं, अच्छे काम की यादगार समझ ले। पिछले 3 सप्ताह में आपने जो काम किया उसको याद रखिए। मैं आपको प्रेम करती हूँ, लेखिका बोल रही है। उसने 12 तरीके दिए अपने को अभी, ये थेरेपी के जैसे आपको काम आएंगे, ध्यान रखो। और ये अभी अपने को बोलना है, मैं खुद के प्रति मिलने वाले सभी लोगों के प्रति प्रेम जताती हूँ, और प्रेम लौटकर मेरे पास आता है। नंदा दीदी, अब भी होमवर्क नहीं करना। दीदी ये देखो, मैं ना ये होमवर्क नहीं करती, अरे आप मुझे पता है सोच ना, मैं रहे हो। मजाक कर रही। आप बताओ, नहीं नहीं यार, हम्म, वो मालती जी के जैसे आप नोट्स निकालती है, बात मुझे पता है दीदी। हाँ, मुझे जो आप वर्ड नोट्स अच्छा आप लगता है 2:30 बजे ना, करते हो, आप 2:30 बजे से 3 बजे तक बीच में करते हो। जो वर्ड अच्छा लगता है ना वो लिख के हाँ रखती मुझे हूँ। पता है ना, मैं आप समझ रही हूँ ना यार। अभी एफर्मेशन लिख ली मैंने। अफर्मेशन ये आपको लिख दो, ये आपको 10-21 बार लिख लिखना है ली करके कर मैंने। दो। हाँ चलो लिख ली, अपन देखो। अपन बोल के करते हैं, गई वंदना हाँ, दीदी और गई। ब्रैकेट में लिख अपन लिया, बोल के, 10 बार लिखो, ऐसा लिख लिया है। पूरे 21 दिन का नोट्स निकाला मैंने। है वो मिरर वर्क में बोलना है अपने को, मैं जब स्वयं के प्रति मिलने वालों के प्रति प्रेम जताती हूँ, प्रेम लौट कर मेरे पास आता है। जब मैं स्वयं के प्रति मिलने वालों के प्रति अपनापन जताती हूँ, सब लौट कर मेरे पास आता है। मिरर में देख के बोलना है, यही तो प्रैक्टिस करने वाले हैं। हाँ, मिरर में देख देख के बोलने वाले और ग्रेटिट्यूड लिखेंगे, दोनों करेंगे। चाय भी बनाएंगे और पकोड़े भी खाएंगे। चलो, आपको 21वें दिन का मिरर वर्क का अभ्यास। आप आईने के पास जाए, उस दिखाई दे रहे सुंदर व्यक्ति की ओर देखे, अपनी बाहें उठाए, और स्वयं को यह कोर्स पूरा करने के लिए बधाई दे। बधाई बधाई, थैंक यू, वाह, तूने पूरा किया। इतनी रुकावटें आई, इतना ब्रेक डाउन आया, सब जने करो अपना अपना। ये होमवर्क है। फिर ये अफर्मेशंस बोलो कि हाँ मैं तुझे प्रेम करती हूँ, से सुनीता मैं सच में तुझे प्यार करती हूँ। तुमने कर दिखाया सुनीता, यस कर दिखाया तुमने सुनीता। तूने ये सेशन पूरा कर दिया, 4 नए लोगों को भी सिखाया, तूने उनको भी सिखाया, तेरी फ्रेंडशिप हो गई, उनसे नए लोग मिले, वाह। मुझे तुम सब पे बहुत गर्व है सुनीता, बहुत गर्व है। तुम जो काम करने का ठान लेती हो, तुम कर सकती हो, वाह। आपका शकुंतला दीदी स्पेशल, आपका अभिनंदन, बधाई, क्योंकि आपने सच्ची में कर। नंदा दीदी तो कैसे है ना, मुंबई से है, नंदा दीदी का चैलेंज अलग है। नंदा दीदी पॉजिटिव में है, नंदा दीदी ब्लेस्ड है। नंदा दीदी ने भी इतना मैनेज किया, अपने हस्बैंड को भेजा बच्चों को लाने को, टाइम है उनका जाने का ड्राइवर का, फिर भी उन्होंने मैनेज करा, बराबर होमवर्क करना, बराबर भेजना, सच्ची मानना पड़ेगा। फिर उसके भी ऊपर शकुंतला दीदी, आप छोटे गांव से राजस्थान से जुड़ते हो और करते हो। आपको इतनी ब्रेकडाउन है कि भाई बाहर नहीं जा सकते, शॉप में नहीं जा सकते, जूम का चैलेंज,
थैंक यू आप दोनों का, सभी का बहुत बहुत थैंक यू। वंदना दीदी भी बराबर आते हैं, मालती दीदी भी करते हैं। वेरी गुड, थैंक यू आप लोगों का। बने रहो, करते रहो। सीख लिया और छोड़ दिया, जैसे अपन बच्चे को बोलते हैं टेबल सीखे तूने, 2 से 20 तक के टेबल सीखे। टेबल तो जिंदगी भर, अभी भी अपने को कैलकुलेशन में टेबल लगते हैं कि नहीं, लगती हिसाब करने में। अभी भी मैं इसके कैलकुलेटर पे नहीं जाती फटाक से, मोबाइल के कैलकुलेटर पे, क्योंकि हमारे जमाने में कैलकुलेटर की आदत नहीं थी ना। हम्म। और पापा हमारे यूज भी नहीं करने देते थे पहले। वो आया था कॉलेज में थे जब, नहीं पापा बोलते फिर अपना दिमाग शार्प नहीं होता ना, दिमाग में आदत होनी चाहिए ना अपने। तो आप खुद का अभिनंदन करो वंदना दीदी, अभिनंदन करो कि आपने कोर्स पूरा किया। अब इतनी अड़चने रुकावटें आई और आपने 21 दिन पूरे करे। जितना काम आपने किया उसके लिए आभार व्यक्त करे, और ये अफर्मेशन बोले, मेरे साथ बने रहने के लिए शुक्रिया, नया सीखने के लिए शुक्रिया, नया सीखने के लिए तैयार रहने के लिए शुक्रिया। हाँ, मैं सच में तुम्हें प्यार करती हूँ सुनीता, सच में, ये खुद को बोलो। अपना मिरर वर्क जारी रखने का संकल्प करे। संकल्प करना मतलब क्या? अपन मन्नत करते हैं ना, मन्नत, या ऐसे डिसाइड करते नहीं मुझे तो करना ही करना है। ऐसा होता है ना, 1 जनवरी आता है, मुझे 10 किलो वजन कम करना ही करना है, मैं रोज वॉकिंग को जाऊंगी। एक दिन वॉकिंग को गए नहीं, आज पाँव दुख रहे, अभी कल से जाऊंगी, फिर मंडे से जाऊंगी। वैसा नहीं करना है। अभी हमें समय का लेसन सीखना है कि नहीं? समय का लेसन किसको सीखना है? मेरा समय कब आएगा, वंदना दीदी को मालूम है। वंदना मंगळ दीदी, मला नोट्स होंगे ना शिकायचं आपके पास? वो टाइम के लिए नोट्स है? समय चल आहे मेरे को भेजना फोटो, क्योंकि मुझे पता है आपने नोट्स निकाले थे, भेजे थे। अपन ने समय का लेसन भी किया था, अपन वो भी करने वाले हैं, सोर्स रिलेशनशिप का लेसन। हाँ, अलग से, अलग अलग टॉपिक है। ये पढ़ाई बहुत गहन है, आप समझ लो मैजिक की। इसके अंदर बहुत बहुत टॉपिक है, एक एक टॉपिक में विस्तार में सिखाऊंगी, समझे आपको? जितना काम आपने हो गया, अभी जितना काम किया उसके लिए आभार व्यक्त करें, मेरे साथ बने रहने के लिए शुक्रिया, नया सीखने के लिए शुक्रिया कहे, मिरर वर्क जारी रखे। मैं तुमसे कल मिलूंगा मेरे प्रिय, हम दूसरे क्षेत्रों पर चर्चा करेंगे। जिन्हें मैं बदलना चाहती हूँ, मैं तुम्हें प्रेम करती हूँ, प्रेम करने के योग्य हूँ, तुम सिर्फ सर्वश्रेष्ठ पाने के अधिकारी हो। ये स्क्रीनशॉट डाल दो, क्योंकि मैंने फोन में ज्वाइन नहीं किया है आज। ये 21वें दिन का जो मिरर वर्क का अभ्यास है ना, डे 21 बोल के अपने ग्रुप में डाल दो, फाइनल ग्रुप में, ये होमवर्क बोल के, ये लिख बोलना है अफर्मेशन सब अपने को। ले लिया क्या स्क्रीनशॉट किसी ने? ले लिया दीदी, हाँ ले लिया। हाँ। ये वाला होमवर्क करना है क्या आज दीदी? हाँ, ये करना है ना, ये बोलना है ना अपने को। हाँ देखो मैं ना, अफर्मेशन बोलने हैं ना ये सब दीदी। अच्छा अच्छा। अभी 21वें दिन का दैनिक के अभ्यास, रोज का जो होमवर्क रहता है ना, रोज का होमवर्क, देखो उन्होंने क्या बोला, इसका भी फोटो ले लो। कोर्स के आरंभ में अपने रोज की दैनिकी की समीक्षा करें। दैनिकी मतलब रोज में, दिन भर में मैं क्या काम करती हूँ। मैंने ग्रुप में डाला था क्या, मेरे पोते का डाला था, कैसे लिखता है वो मेरा पोता, क्या क्या लिस्ट बनाता है काम की। नंदा दीदी, आप अनम्यूट करके बोलो ना, वो रेड बटन पे से हटाओ ना। टू डू लिस्ट, टू डू लिस्ट। फिर वो अनम्यूट ही रहने दो ना, काय को म्यूट कर रहे बार बार। हाँ, तो टू डू लिस्ट बनाते, उन्होंने क्या बोला, दैनिकी का अभ्यास करे। दैनिकी का मतलब टू डू लिस्ट की पढ़ाई करने की, कि मैं रोज क्या क्या काम करने वाली हूँ। प्रत्येक पार्ट को अच्छी तरह से देखे और स्वयं को अपने काम के लिए बधाई दे। रोज कम से कम 5 काम अपने को लिखने के, कि जो मैं करूंगी करूंगी। अभी आप उसमें टाइम नहीं डालोगे, ठीक है? अभी आप टाइम नहीं डालोगे, है ना? 5 काम की लिस्ट बनाओ। देखो, आप सुबह जल्दी उठ के क्या बोलते हैं, बच्चों के लिए नाश्ता बना रहे हो, तो ठीक, दो नाश्ता बनाओगी, 8 से 9 नाश्ता बनाओगे, ऐसा डाल दो। भाई 11 से 12 ये सेशन करूंगी, 10 से 12 मैं खाना बनाने वाली हूँ। छोटे छोटे काम जो रोज के करते वो डालो। और जब आप पांचों के पांचों काम आप रोज के पूरे करोगे, आपकी पात्रता बढ़ेगी, ब्रह्मांड आपके ऊपर विश्वास करेगा। ओके। प्राण जाए पर वचन न जाए, अपने को पता है राम जी का। यस। हाँ, तो वो पात्रता हमको अपने अंदर लानी, उसको बोलते वर्दीनेस, पात्रता। वर्दीनेस। अभी हम क्या करने वाले हैं, अपनी पात्रता बढ़ाने वाले हैं। क्यों बढ़ाने वाले हैं पात्रता? हमको चमत्कारों का चुंबक बनना है, राइट? आप उन क्षेत्रों के बारे में लिखे जिनमें आपने प्रगति की। कौन से इसमें प्रगति करी आपने, अच्छी प्रगति किसमें मिली आपको? जैसे मालती दीदी का मैजिक चेक पास हो गया, किसका और कुछ हुआ होगा, कुछ हुआ?
कुछ मुश्किल क्षेत्रों के बारे में भी लिखे जहां और काम करने की आवश्यकता है। कोई चीजें आपकी पूरी नहीं हुई होगी, कुछ हुई होगी तो उसका भी लिखे। आप पीछे जाकर उन लेसन को दोहराए जहां आपको आईने से मार्गदर्शन की आवश्यकता महसूस हो रही है। तो हमने पीछे कौन सा देखा? माफ करना, डर निकालना, गुस्सा, और क्या क्या देखा था? वो सब के लिए उन्होंने क्या बोला? आईने में जाना और वो लेसन वापस करना अगर आपको जरूरत है तो। अभी आपके पास में तो यूट्यूब का लिंक है ना, हाँ, यूट्यूब तो है ना। आप कर सकते हो ना। हम्म। आप किचन में खाना भी बनाते बनाते लगा सकते हो ना, यूट्यूब चालू कर लो, बोलते बोलते अफर्मेशन करते जाओ, लिखते जाओ, करते जाओ, कर सकते हो ना। देखो, आप बोलेगे होमवर्क के लिए भी दीदी बुला रही है, दिवाली के काम है, हमारे महाराष्ट्र में हम लोग ये तो गणपति भी आते हैं, 30 त्योहारों के दिन है, बराबर है, मैं मानती हूँ। तो हम काम करते करते, वॉकिंग करते हुए सुन सकते हैं कि नहीं? सुन सकते हैं। हाँ, तो वो काम बोल भी कर। सकते हैं, बोल भी सकते हैं ना, अगर लिखना नहीं हुआ तो बोल के तो नहीं तो क्या करेंगे ही। करने का, वॉकिंग करने को जा रहे हैं, ईयरपॉड करो, वो अपना स्लिंग बैग के अंदर मोबाइल यूट्यूब चालू रखो और वो सेशन सुनेंगे, वो अफर्मेशन आएंगे तो बोलो। तो अपना हम्म। माइंड रिवायरिंग होती जाता, जितनी बार सुनते उतनी बार वो पक्का बैठता। फिर बार बार सुनने की भी जरूरत नहीं रहती है, 10-15 बार के बाद में पक्का याद हो जाते हैं अपने अफर्मेशन, अपने को क्या बोलना है। अब जाकर आपके भीतरी बच्चे के साथ में खेले। अपने अंदर एक हम्म। भीतरी बच्चा अपन ने देखा था ना, 5 साल का, उसकी फोटो निकाली थी। हम्म। सबके अंदर यस। वो यस। भीतरी बच्चा है, उसके साथ आपको खेलना है, मस्ती करना है ना। ये 21वें दिन का अभ्यास का फोटो लिया क्या? ये वाला भी किसी ने लिया है क्या फोटो? मैं आगे जा रही हूँ। हाँ, ले लिया दीदी, ये ले लिया। हाँ, चलो अभी आगे। 21वें दिन का आपका हार्ट थॉट, हम सब सामंजस्यपूर्ण समग्रता के हिस्सा है। सामंजस्यपूर्ण मतलब क्या? सामंजस्यपूर्ण, समग्रता यानी संपूर्णता, और सामंजस्य मतलब सब समझदारी। जारी हूँ। हाँ? याद रखे, दुनिया भर के लोगों के लिए आप एक समुदाय का हिस्सा हो, बराबर ना। हम एक इंसान है ना, बाकी लोगों के लिए एक छोटा सा, इतना सा एक समुदाय, मतलब एक समाज का एक हिस्सा है कि नहीं हम अपने अपने, यस। जो इस दुनिया को बेहतर बनाने के लिए काम कर रहा है। वो कौन सा समुदाय है अभी ये अपना? मैंने क्या नाम दिया अभी अपने ग्रुप को? मैजिशियन। क्या नाम दिया? जादूगर। क्या नाम दिया? जादूगर। जादूगर। डेंजर। अभी अपन क्या बन गए मैजिशियन के साथ में? अभी मैग्नेट भी बन गए ना, चुंबक भी बन गए कि नहीं? तो अपन हम्म। ऐसे दुनिया के मैजिशियन है। पूरी दुनिया की कितनी है जनगणना? पूरी दुनिया की कितनी जनगण पॉपुलेशन है? पूरी दुनिया अगर करी, कितने करोड़ होंगी? 130 करोड़, कितने करोड़ है? 1 करोड़ तक, तीस जो भी, तीस कितनी करोड़ जो भी होंगी समझो, उसमें से हम कुछ लोग हैं बराबर जो ऐसे काम कर रहे हैं ना। हम्म। कितनी खुशी की बात है ना, इतनी करोड़ जनता में से हम ऐसे कुछ चुने गुने लोग हैं जो दुनिया को बेहतर बनाने के, देखो हम बेहतर बन गए ना अभी, तो हम दुनिया के बेहतर के लिए हम काम कर रहे हैं, करेक्ट। अभी आपके बच्चों के बच्चे आएंगे तो आप उनके साथ में निगेटिव बात करोगे नहीं, आप उनको धन्यवाद सिखाओगे ना। जब मोबाइल पे अमेरिका में बच्चे से बात करोगे तो भी, बम्बई में बच्चे से वीडियो कॉल पे बात करते हो, बेटी की बेटी होंगे, बेटा होगा तो उसको अपन अच्छी अच्छी बातें सिखाते हैं कि नहीं? हाँ, जब सिखाते हैं अपन दीदी। चेंज होंगे तो अपन बच्चों को सिखाएंगे ना ये बातें, है ना। कुछ हो भी गया तो अपने बच्चों को भी बोलेंगे नहीं, डर नहीं, वो कर मत, अपन बोलते हैं कि नहीं? हम इस समय एक साथ में आए क्योंकि हमें एक दूसरे से कुछ सीखने की आवश्यकता है। हम क्यों मिले ब्रह्मांड में, हमें यूनिवर्स ने हमको क्यों मिलाया? क्योंकि एक दूसरे से सीखने की जरूरत है। हमारे लिए खुद को प्रेम करने की दिशा में काम करना सुरक्षित है। हम इस अनुभव से लाभ प्राप्त कर सके और आगे बढ़ सके। वंदना दीदी, आप हिंदी में जवाब देना। आपने ये बुक पहले भी करी, 5 साल पहले, करेक्ट? आपको याद है ना, हाँ 2022 में क्या 21 किया में करी थी ना, किया था। 2022 में? हम्म। 21 में करी थी, 21 में मुझे याद है। तब लॉकडाउन दो चालू था। हजार लॉकडाउन एक हम्म। साल हो गया था। पहले हमने हम्म। मैजिक करी, सीक्रेट करी, फिर हमने ये भी करी थी। तब में और आप में पावर। आपको बहुत फर्क महसूस हो रहा? बहुत अच्छा, बहुत बहुत ज्यादा। फर्क महसूस, देखो जब भी अपन ने हम्म। करी, आज भी करी, तो नया ही समझ में आता। अब वापस जब मैं पढ़ाऊंगी ना मराठी में, मराठी में पढ़ाऊंगी हम्म। ना ये बुक को अभी आपको वापस, तब और नया कुछ हम्म। समझ आएगा मराठी में से। हर बार नया रहस्य आता है। हम्म। मेरे मेरे मेरा चैनल देख के हमारे सोसाइटी में की एक लेडी है, वो मैजिक बुक की बुक लेकर आई और वो ना वो कर रही है, मेरे को फोन करके पूछती, लेसन नंबर 3 का बोले वो असाइनमेंट पढ़ना है ना, रिश्तों का, 3 फोटो हम्म। रखते पास में। तो लेसन नंबर हम्म। 2 मैजिक रॉक का छोटा सा है, मैजिक रॉक, उसमें लिखा है कि तुम पहले वो पढ़ लो,
तो वो बोलती है कि वो असाइनमेंट में आज क्यों पढ़ूं, बोले बार बार उसका एक ही प्रश्न आ रहा। मैंने बोला अगर इतना आसान रहता तो लेसन एक्सप्लेन क्यों करती। इतना समझने के बाद इतना आसान रहता, पढ़कर समझना तो इतना आसान नहीं है ना ये बुक। उसको खोलना पड़ता है ना, मुझे विस्तार करना पड़ता है एग्जाम्पल देके। तो मैंने बोला मैडम अगर आप इतना ही रहता तो फिर मैं क्यों सेशन चलाती, क्यों यूट्यूब का लिंक देती आपको। आप समझो इस बात को कि ये आसान नहीं है समझना। आप पूरा लेसन करो, मेरा पूरा वो देखो, आप सेशन लाइव देखो, सिर्फ पढ़ के समझ में नहीं आएगा। अगर आपने ऐसे समझ में आया तो आपको समझ में आता है, फर्स्ट टाइम पढ़ते हो तो आप लोगों को नहीं। चला दीदी नहीं समझेगा ना, इतना इजी नहीं नहीं, जाता। नहीं करेक्ट। समझता है। हाँ तब फर्क पड़ता है। यही मुझे बोलना है, क्योंकि वंदना दीदी ने पहली बार भी किया है, वो सेकंड थर्ड टाइम कर रही है वंदना दीदी मुझे लगता है। हम्म। तो भी उसमें चेंजेस महसूस होते हैं, नया समझ में आता है अगली बार अपने को। तो ये ध्यान में रखो कि कितने चेंजेस होते हैं, कितना नया नया अपने सामने खुलता है। इसीलिए बोला जाता है कि बार बार प्रैक्टिस करो, बार बार ये बुक करो। कितना अच्छा बोला, अपने जीवन में एक दूसरे के सीखने की आवश्यकता है, स्वयं में प्रेम करने की दिशा में सुरक्षितता महसूस करना है। हम अपने संबंध में जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में समझदारी पैदा करने के लिए काम करने का चुनाव करते हैं। हमारे प्रत्येक क्षेत्र में, हर अलग अलग क्षेत्र है ना हमारे, उसमें हमारे रिश्ते भी आते बराबर, हमारी हम्म। जिंदगी भी आती। तो उसमें क्या चाहिए, समझदारी चाहिए। रिश्तों में क्या लगता है हमको, विश्वास करे, भरोसा करे, प्रेम कर रखे, यही रहता प्रेम है। पाई। मुझे प्रेम। समझ के लिए और अपनापन चाहिए, दिल से अपनापन चाहिए वहां पे, है ना। तो वो काम, उसके लिए काम करने के लिए ये खुद से प्रेम करना जरूरी है। अगर मैं खुद से प्रेम नहीं करूंगी तो मैं अपने भाई बहन रिश्तेदारों में प्रेम नहीं कर सकती। दैवी यह सही कर्म दिन के पहले पल हमारा मार्गदर्शन कर रहा है। हम सही समय पर सही शब्द बोलते हैं। अभी हमको शब्द का महत्व समझ गया। यस। सही हम्म। समय पर सही शब्द, बरोबर ना। हमारी दीदी भी बोलती है शब्द देख के बोलो, बराबर। हम दीदी का सेशन अटेंड करते हैं शकुंतला जी, तो दीदी हाँ, को समझाने के लिए कुछ निगेटिव शब्द बोलने पड़ते हैं। तो दीदी हम ये तुरंत कह तुरंत दीदी क्या करती है पता है, ऐसे गले पे हाथ रख मैम के उसको धन्यवाद करती है, राम राम 21 करती कौन है। राज दीदी, आपको बता रही हूँ मैं, इतना करती है। तो राजनीति शब्दों के बारे में बताती है रोज। हाँ शब्दों का, तो इसमें भी क्या बोला, ये भी यही बताता है दीदी, जो दीदी बताती है सब समाज से इसमें नहीं आता। है। जो दीदी बताती हाँ, रोज मेरे सामने तो समझ। वही आता है। ये आज भी आता है दीदी का रोज वही है, देखो। शब्द उन्होंने आके। बोला हाँ, सही समय पर सही शब्द बोलना, हर समय सही रास्ते का अनुसरण करना। प्रत्येक व्यक्ति समझता पूर्ण समग्रता का हिस्सा है। हर एक व्यक्ति क्या है, संपूर्णता का हिस्सा है। हम जब खुशी खुशी एक साथ काम करते हैं तो ऊर्जा का दिव्य सम्मिश्रण उत्पन्न होता है। आप में हम सब एक साथ बात कर रहे हैं ना, ये सेशन कर रहे हैं ना लाइव, तो क्या सबकी अलग अलग ऊर्जा है ना। किसी की हम्म। पॉजिटिविटी होगी, किसी का निष्पाप होगा, कोई इनोसेंट होगा, कोई चालाक होगा, कोई होशियार होगा। हर एक की अलग अलग ऊर्जा मिलके वो नया मिश्रण तैयार होता है ना सबकी एनर्जी का। जो क्या करती है वो एनर्जी, देखो, उत्पादक और संतोषप्रद तरीके से एक दूसरे को समर्थन और प्रोत्साहन देता है। हमारी सबकी एक दूसरे की ऊर्जा क्या करती है, मिलकर एक दूसरे को प्रेरणा देती है, प्रोत्साहन देती है, आगे बढ़ने के लिए बताती है ना। ऊर्जा दो प्रकार की है, सबको मालूम है, पॉजिटिव और नेगेटिव, करेक्ट। हमारी दीदी हम्म। भी बोलती है, और वंदना दीदी को भी पता है ना, दो दो ऊर्जा है पॉजिटिव। हम यहाँ पे कौन सी ऊर्जा की बात करते हैं, पॉजिटिविटी की, बराबर। पॉजिटिव। सिर्फ हाँ, हम्म। हम स्वस्थ, प्रसन्न और प्रेम से भरे आनंदपूर्ण लोग हैं। हम कौन है, हम स्वस्थ है, हेल्दी है, प्रसन्न यानी खुश है, प्रेम से भरे हुए, खुद को बहुत प्रेम दिया ना, रो के पूरा निकाल दिया ना, माफी भी मांग ली ना खुद से, हम्म। और स्वयं को और एक दूसरे के साथ शांति महसूस करते हैं। ऐसा ही होना चाहिए और ऐसा ही है। अभी हम एक दूसरे को शांति महसूस हो रही है, हमको हो रही है ना शांति में महसूस। तो ये इसका फोटो ले लो वंदना दीदी, ये जो है ना हार्ट थॉट, हम हम्म। सामंजस्यपूर्ण समग्रता के हिस्से है। अपनी होने के बाद में वंदना दीदी मराठी में भी वो करेंगे, मिरर वर्क और ये मैजिक, दोनों भी। हम्म। हाँ, हम्म। फोटो ले लिया इसका। हार्ट हाँ, थॉट का लिया। भी फोटो ले लो, हाँ डाल देना, ग्रुप में डाल देना।
हमारे अंदर कितने चेंजेस आ गए, आपको फील हुआ कि चेंजेस कुछ? एक कॉन्फिडन्स आला आरशात बघण्याचा. अरशद बगने से कॉन्फिडेंस आया, बात करने लग गए आंखों में आंखें डाल के, हाँ. सब निकल गया, गिल्ट, डर, गुस्सा जो भी था निकाला ना अपन ने, जलाया कागज पे लिख के। पिलो बीटिंग भी बताया था मैंने, पिलो बीटिंग करो गुस्सा आया तो, लेकिन गुस्सा दबा के नहीं रखो। अपने को बोला जाता है वापस नहीं बोलना, ये नहीं करना, है ना। जाओ और मिरर में जाके बात करो। गुस्से का था वो सेशन मैंने बताया था ना, जब मैं मंदिर जा रही हाँ, थी। एक पेपर पे लिख के फिर उसको पेपर पे जला लिख के डालो. पेपर को जला दो, और मिरर के एक बात करो। आईने के बाजू में निगेटिविटी आप में जो है वो लिख के उसको पढ़ के उसको भी जला वो दो, भी. जला दो। हम्म. और मिरर में देख के बात करो, तकिए को बीटिंग करो, तकिए को। हम्म. ज्यादा गुस्सा आ रहा, जा हम्म. जाके पीट पीट के कपड़े धो। पीट पीट हम्म. के। इसीलिए था दीदी, पहले का जो पिटने का कपड़े का था ना, इसीलिए था। आप देखो पुरानी लेडीज रहती ना, उनके मुंह में बहुत गंदी गंदी गालियां रहती है। हरे इसे कृष्णा। पीट पीट के कपड़े धोते थे ना पहले। तो वो इसीलिए था कि वो सब गंदा निकलना, वो लोगों को बीमारियां नहीं होती। अपन बोलते साली 80 साल की हो गई बूढ़ी, एकदम बूढ़ी तो एकदम पक्की है यार, हाँ हाँ। तो बोलते हैं ना। तो वो सब बोल बोल के निकाल देते, वो पीट पीट के कपड़े धोते ना, सब गुस्सा निकल जाता तो बीमारी रहती नहीं। गुस्सा पकड़ के बैठा तो बीमारी पकड़ी। इसलिए निकालने का, कैसे निकालने का मेरे को पता है। मुझे वापस जवाब नहीं देना है ना, बैक आंसर नहीं करना है हस्बैंड को, या मुझे कि कहीं भी जा रही मंदिर में भी तो बैक आंसर नहीं करना है, बराबर ना। लेकिन गुस्सा तो निकालना है, मुझे तो बुरा लगा है ना। तो मिरर में जाके बात उसके करना, ऊपर रूम का में है आना। निकाल. रूम में आना, अपनी रजाई है ना, रजाई रजाई रहती ना, अपन घड़ी करके रखते हैं, उसको ऐसे लकड़ी से हम्म. पीटना। वो अपनी दादाजी की लंबी लंबी लकड़ी रखने की, कपड़े सुखाने के लिए लकड़ी रहती ना अपने पास, उससे पीटने का, हम्म. उसका नाम ले लेके, जिसका भी गुस्सा आ रहा। दरवाजा बंद कर दो, बीच में गणेश जी की आरती लगा रहे हो, जय गणेश जय गणेश जय गणेश, बड़ा बड़ा। क्या कर रही है? कुछ नहीं, आरती कर रही हूँ। पूरा गुस्सा निकालो। अरे ये थेरेपी, हमें थेरेपी के पैसे लेते हैं गुस्सा निकालने के। हम्म. चलो, तो सच्ची में ये गुस्से का है बहुत बड़ा मैजिक है, ये आपको बता दे रही हूँ मैं, रहस्य बहुत बड़ा है ये। हम उस पर भी काम कर रहे हैं, इसलिए मैं आपको बार बार बता रही हूँ। मेरा वो टीचिंग चालू है, गुस्से का ही लेसन का, एंगर का टीचिंग चालू है। सिर्फ एंगर सिखा रही हूँ, गुस्सा कैसे निकालना। और गुस्सा आए तो क्या करना, सिर्फ वो लेसन चल रहे, सिर्फ उतना सीख रहे। देखो वंदना जी, नया एक सोर्स रिलेशनशिप अपन करे थे, वंदना जी। फिर हम हम्म. वो करा था, टाइम का भी करा था ना, आपको बताया था, चक्र, हम्म. समय का चक्र। साइकिल के वो रहता हम्म. टायर के जैसे, मैंने बताई थी ना आपको। इस तरह से हम्म. अभी हमारा वो चल रहा, डर कैसे निकालना उसका सेशन चल रहा। गुस्से के ऊपर ओके. सेशन चल रहा, एंगर करके। हम्म. क्रिटिसिज्म, क्रिटिसिज्म मतलब नाम रखना। किसी किसी को आदत होती टीकात्मक है आलोचन. हम्म. आलोचना। नाही, क्रिटिसिझम म्हणजे टीका करायचं ना, सारखं बोलायचं ना, आलोचना। हम्म. हमारा वो इंग्लिश में रहता है तो वो इंग्लिश ज्यादा आता है। हम क्या करते हैं, इंग्लिश हम्म. में पढ़ते हैं और हिंदी इंग्लिश में मिक्स एक्सप्लेन करते हैं, ऐसा रहता है हमारा। ओके. वो वैसे हमारे सेशन चल रहे, लेकिन उसमें हम काम करवा के लेते पूरा आपका साथ में बैठकर। हम्म. मतलब जिसमें एंगर चल रहा है उसमें फियर नहीं लेते, सिर्फ हम्म. एंगर का ही काम चल रहा है ना, ऐसा है। हम्म. तो उन्होंने कितना अच्छा बोला, देखो अभी हम ये करेंगे। एक दुनिया जो सुरक्षित है, 21वें दिन का मेडिसिन क्या है, ये दुनिया है वो सुरक्षित है। हम दुनिया को नाम रखते ना, ये दुनिया ऐसे, लोग ऐसे ही रहते, ऐसे ही रहते, ये सब हमने निकाल दिया, सबको माफ कर दिया ना। सब दुनिया अच्छी है, सब अच्छे, हम भी अच्छे हैं, करेक्ट। अपने को किसी को भला बुरा बोलना ही नहीं है ना, सबको माफ कर दिया कि नहीं कर दिया, खुद को भी माफ किया ना। यस। ये यस जो दीदी। दुनिया है ये सुरक्षित है। उस दिन मैं रोने लग गई तो शकुंतला दीदी भागी गए, कौन कौन भाग गया था? नहीं, मैं तो नहीं भागी दीदी, मैं तो थी। क्यों रो इतना? उस दिन मैं रोई थी, मुझे पर याद आ रहा थोड़ा थोड़ा, मैंने अभी देखूंगी, वीडियो देखूंगी ना यूट्यूब का, मेरे को याद आ रहा वो उस दिन लास्ट वाले 20 नंबर के लेसन में। हाँ, मैं तो लास्ट तक थी दीदी। हाँ, पे 20 नंबर के लेसन में ही मेरे कोरोना आया था। पिछले, हाँ देखो उन्होंने मैं क्या नव्हते. बोला। मैं नहीं थी उस दिन. हाँ, एक दुनिया जो सुरक्षित है, क्या वाक्य है, हार्ट रख के हाथ पे। मेडिटेशन के लिए क्या बोलना है, एक दुनिया है जो सुरक्षित है। 21 दिनों में अधिक विषय को छुआ है, नकारात्मक चीज सकारात्मक चीजों के बारे में बात करी, डर निराश के बारे में बात करी। कई लोगों को अभी भी स्वयं का ध्यान रखने के लिए खुद पर भरोसा ही नहीं है। हम स्वयं को अकेला महसूस करते हैं। कुछ समय से अपने ऊपर हम काम कर रहे हैं, हमारे जीवन में बदलाव आ रहे हैं। हमारे अतीत की कई समस्याएं अब समस्याएं नहीं रही। देखो सब कुछ रातों रात नहीं बदलता है, लेकिन हम दृढ़ता के साथ निरंतर लगे रहते हैं। हमारा सब लाइफ एकदम बदल जाएगा क्या 21 दिन के अंदर? बताओ, इजी है क्या इतना? नाही.
वो क्या ट्राई बोला, आगे नहीं एकदम बढ़े। रातों रात नहीं बदलेगा, लेकिन हम दृढ़ता, दृढ़ता मतलब मैंने पक्का किया है कि नहीं मुझे चेंज करना है, मेरे को टेंशन नहीं चाहिए, मेरे को डर नहीं चाहिए, मुझे गुस्सा नहीं चाहिए, मुझे आलोचना भी नहीं चाहिए, मुझे किसी की करनी भी नहीं और मेरी भी किसी को करने नहीं देनी है मुझे। बराबर ना? इस पे अपन काम कर रहे हैं ना, सबको माफ कर हम्म। देना। दीदी हमको कार्मिक की लिंक बताती है, वही हमारा है, वो तरीका थोड़ा अलग है, थोड़ा अलग है ना, सेम से सेम टू सेम है, लेकिन देखो तो उन्होंने क्या बोला, इसलिए सकारात्मक चीजें निश्चित रूप से होती है। क्या बोला उन्होंने, जब हम साथ में चलते हैं, निरंतर चलते, मैंने अभी क्या बोलाया, पात्रता बढ़ाने की है ना हमारी, पात्रता बढ़ाने के लिए क्या करने का है, 5 काम लिखने के रोज के और वो करने के, सामने कागज पे चिपका लो, ये 5 काम है, फिर कर लिया क्या उसको टिक कर दो। हम्म। अभी उसको समय देना है क्या आपको, समय नहीं देना है ना, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, वो 5 पूरे हो जाएगी, फिर ज्यादा लगते तो 6 नंबर का काम उसके नीचे लिख दो, 7 नंबर का लिख दो, धीरे धीरे आप लिस्ट बढ़ाओ। हम्म। ऐसे करने से क्या होने वाला है, सकारात्मक चीजें निश्चित रूप से पूरी होगी। आप चलिए, हमारे पास जो ऊर्जा है, जो प्रेम है, उसे हम एक दूसरे के साथ बांट लेते हैं। इस बात को जान ले, जब हम अपने दिल से देते हैं तो दूसरों के दिल से प्राप्त भी होता है ना। जब हम दिल से किसी को देते हैं तो हमें भी दूसरों के दिल से मिलता है, राइट। मैं मिरर में देखकर खुद को अगर दिल से अपनापन दूंगी तो मुझे भी मिलेगा कि नहीं मिलेगा। हम्म। हम अपने अपने को प्रेम देते, अपनापन देते, तो उनसे भी अपने को मिलता है ना। अपन भी बोलते हैं ना, मेरी ये सहेली बहुत पक्की है, मेरा ये भाई बहुत अच्छा है, अपने सब बोलते हैं ना, मेरी भाभी बहुत अच्छी है, जैसे अभी यस। शकुंतला जीजी बोले मेरी सास का है, सास को शकुंतला जीजी ने माँ समझ के प्यार किया, सेवा की, तो उनको भी बदले में मिला कि नहीं मिला, मिला ना। मिला। वैसे ही है ना वो हम्म। तो, जबकि वो तो छोटे गांव में रहते, नहीं तो बड़े सिटियों में तो कैसे मॉडर्न सासें हो गई, चेंज हो गया। छोटे गांव की सास को अच्छा बनना बहुत डिफिकल्ट है, छोटे गांव में बहुत कुछ ये रहता है ना, धारणाएं रहती है ना, ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए, वो है वो रहता है कि नहीं। सास भी अच्छी रही तो लोगों के बाजू वाली के पेट में दुखता है, हाँ, अरे दुखता बाजू है। वाली चाची जी, चाची जी बोलेंगे भाई तू यान कहीं कर रही तारा बहू ना, ऐसे रहता है कि नहीं। अपन सुनते भी है ना कि भाई मेरी तो सास कुछ बोल रही नहीं, लेकिन इनके ही पेट में दुख रहा है बाजू वाली को, ऐसे होता है ना। हम्म। हाँ, तो उन्होंने बोला जब हम अपने दिल, कितना अच्छा वाक्य है, देखो, जब हम अपने दिल से देते हो तो हमें दूसरों के दिल से भी प्राप्त होता है। हमें अपने दिल से प्रेम देना है, अपनापन देना है, जो ऊर्जा है वो बांटनी है, तो हमें भी मिलेगा। मैंने क्या करी, मेरी पॉजिटिविटी की ऊर्जा आपको बांटी, मेरा मेरा जो भी नॉलेज, मेरा जो भी पढ़ाई था वो मैंने बांटा। हाँ, मैंने आपसे एनर्जी एक्सचेंज लिया, फीस लिया, क्यों लिया, अगर नहीं लेती तो फिर रोज ज्वाइंट होते हैं क्या, नहीं होते ना। नहीं। वो अमाउंट नहीं। इसलिए लिया कि कुछ अपन अगर देते हैं ना तो फिर अपन देखते हैं, करते हैं। जिसने किसी ने पैसे दिए कम से कम यूट्यूब पे जाके तो देखेगा वो, कि चल भाई मैंने इनको एनर्जी एक्सचेंज दिया है, करेक्ट, इसको बोलते हैं एनर्जी एक्सचेंज, ऊर्जा का आदान प्रदान। मैंने आपको मेरा नॉलेज, मेरा सिखाया, अच्छा, मैं जितना है उतना ही सिखा रही हूँ, एक्स्ट्रा का दे रही हूँ ना आपको, ऐसे तो नहीं एक्स्ट्रा का नहीं देती हूँ, हम्म। देती हूँ ना। देखो उन्होंने कितना अच्छा बोला, आइए अपने दिलों को खोल दे, हम सब में सबको प्यार, समर्थन, परवाह के साथ लेके जाते हैं। आइए उस प्रेम को सड़क पर रहने वाले लोगों के पास भेज दे, जिनके पास घर नहीं है, जिनके पास घर नहीं है उनको भेजना है। अभी अपने को ध्यान में आ रहा है अपनी ऊर्जा, अभी तो अपने वालों को दे रहे थे ना, अपने घर वालों को, अपन हम्म। आसपास के लोगों का भी उनको देना है, जिनको घर नहीं है, जिनके पास रहने के लिए जगह नहीं है। आइए हम अपने प्रेम को उनके साथ बांटे जो नाराज है, डरे हुए और कष्ट में है। हम नाराज है क्या, नहीं है, हम डरे हुए नहीं है ना, लेकिन जो नाराज है, जो कष्ट में है, उनको अभी अपने को वो सब कुछ देना है। आइए हम उन लोगों को प्रेम भेजे जो ग्रह को छोड़कर जाने की प्रक्रिया में है या जा चुके हैं। ग्रह को छोड़कर जाना मतलब जो मृत्यु की शैया पर है, कुछ दिन में अभी भगवान के पास जाने वाले हैं, पक्का है। ऐसे होते हैं ना लोग, हम्म। और कुछ लोग चले गए, कुछ लोग चले गए ना हमारे, अपने अपने को छोड़कर, हम्म। ग्रह, पृथ्वी ग्रह को छोड़ के लोग गए हैं ना, उन सबको प्रेम भेजना है अपने को। आइए हम अपना प्रेम सबके साथ में बांटे, चाहे वो स्वीकार करे या नहीं करे। हमको देना सबको है, वो लेंगे या नहीं लेंगे अपने को मालूम नहीं है। आगे देखिए, आगे देखिए।
हम संपूर्ण ग्रह को दिलों में जगह दे दे। पशु पक्षी वनस्पति मनुष्य, उन लोगों को भी जो हमारे से नाराज है या हम जिनसे नाराज है ना, जिनसे हम नाराज है और जो हमसे नाराज है उनको भी क्या देना है हमें? अपनापन प्यार स्नेह देना है, अपनापन देना है उनको। जो लोग हमारे अनुसार काम नहीं करते, उन लोगों को जो तथाकथित पाप की अभिव्यक्ति कर रही है, उनको देना है जो अपने दिलों में जगह दे देंगे, उन्हें एक सुरक्षा की भावना मिले, वे जानने की शुरुआत करें कि वास्तव में वे कौन है। हो गई दंदा दीदी की चाय? संपूर्ण ग्रह में शांति फैलते देखे, जान ले इस समय आप शांति में योगदान दे रहे हैं। इस बात की खुशी मनाए, आप में मदद के लिए कुछ सकारात्मक करने की योग्यता है। आप में सकारात्मक करने की योग्यता है, बात माने। इस बात को स्वीकार करें कि आप कितने अद्भुत है। ये छोटी वाली का, छोटी वाली है का? रावी रावी मोठी झाली आता, 8वीला गेली ना? 7वी 7वीला गेली. ती शाळा चांगली आहे ती. सेक्रेड हार्ट हम्म. चांगली, माझ्या घराजवळच आहे सेक्रेड हार्ट आहे. हो अशोकाच्या मस्त बाजूला, अशोकाच्या हो बाजूला. हो छान आहे गुड. आप इस बात की खुशी मनाए, आप में मदद करने के लिए कुछ सकारात्मक करने की योग्यता है। आप इस बात को स्वीकार करें कि आप कितने अद्भुत है। आप यह जान ले कि आपके लिए सत्य है और ऐसा ही है। अभी आपके अंदर क्या आ गया? मैजिक आ गया, मैजिक डस्ट आ गई, मैजिकल वॉन्ड आ गया। और अभी आपके अंदर क्या आ गया? सेल्फ टॉक करने का भी आ गया ना। तो अपनी पावर बढ़ रही कि नहीं? आपकी पावर बढ़ रही कि नहीं बढ़ रही है सकारात्मकता की? बढ़ रही है ना, बढ़ सकारात्मक रही लगता है, है ना? लगता है। हाँ मेरे प्रिय पाठकों, मैं बहुत खुश हूं, मैं आपसे मिरर वर्क के अभ्यास साझा कर पाई। ये कौन बोल रहा है? लुइस है, नीचे लिखा है देखो उसका नाम, जो लेखिका है ना, लेखिका, यस। वो बोल रही है मेरे जीवन में यह बहुत महत्वपूर्ण रहा। मैं आशा करती हूँ आप सकारात्मक विकास और खुद की देखभाल के रूप में मिरर वर्क को बहुत उपयोगी पाएंगे। ये बहुत बहुत उपयोगी है। समापन करते हुए मैं 12 तरीके आपके साथ छोड़ रही हूँ। उसने 12 तरीके बताए हैं जिनकी मदद से खुद को अभी और हमेशा हम प्रेम कर पाएंगे। आपको उन चीजों की याद दिलाएंगे जो पिछले 3 सप्ताह में आपने सीखी है। आप खुशियों भरा जीवन, परिपूर्ण जीवन के लिए समर्थन देते रहेंगे और हमेशा याद रखेंगे, हाँ मैं आपसे बहुत प्रेम करती हूँ। ये लेखिका ने आपको बोला है सबको। अभी वो 12 तरीके, वो पीछे का हार्ट थॉट का फोटो लिया था, हार्ट थॉट का। हाँ लिया था। वो हाँ भेजो भेजो, ग्रुप में डालो, फाइनल वाले ग्रुप में डालो। अभी वो 12 तरीके देखो, मस्त। 12 तरीके जिनसे आप खुद से प्रेम कर सकते हैं अभी भी और हमेशा। किसी भी प्रकार की आलोचना ना करे। आलोचना करना बोले तो टीका करना, भला बुरा बोलना। आलोचना से कुछ भी नहीं बदलता। स्वयं की आलोचना करना बंद करे। पहले तो खुद को नाम रखना बंद करे। स्वयं को उसी रूप में स्वीकार करे जैसे आप हो। हर किसी में चेंज आता है। जब आप खुद की आलोचना करते हो तो आपके बदलाव नकारात्मक होते हैं। अगर बुरा बोला तो नकारात्मक बदलाव होगा, नहीं बोलना है। जब आप खुद को पसंद करोगे तो आपके बदलाव सकारात्मक होते जाएंगे। इसलिए खुद को पसंद करना है और खुद के बदलाव को पॉजिटिव में लेना है, करेक्ट ना? अभी दुनिया में इतने लोग हैं, सिर्फ आपको ही टाइम मिला क्या बारिश के अंदर दोपहर को सोना नहीं, ब्लैंकेट लेके कंफर्टर लेके और ये सेशन करना? सबको नींद आ रही ना, नहीं। लेकिन आप वो खास लोगों में से हो। आपके पास वो पावर आ गई है, मैजिक की पावर आई है। अभी इसकी चमत्कारों का चुंबक बनना है अभी अपने को, करेक्ट कि नहीं? स्वयं को माफ करे। क्या क्या करना है उसने बोला है, आलोचना नहीं करनी है, स्वयं को माफ करना। अतीत को जाने दे। अतीत मतलब क्या, जो पहले हो गया ना उसको छोड़ दो। आप अपने समय की समझ, जागरूकता और बुद्धि से जितना अच्छा कर सकते हैं आपने किया, किया ना शकुंतला दीदी?
आपकी या समझ, आपकी जागरूकता, आपकी बुद्धि से। जितना अच्छा हमने अच्छा ही किया ना, हमने कभी किसी का बुरा किया? नंदा दीदी, वंदना दीदी, शकुंतला दीदी, मैं खुद, नहीं। वर्षना दीदी, मालती जी और जो भी है, नहीं किया किसी का बुरा यार। ठीक किया, हम्म। अच्छा किया। अब आप बड़े हो रहे हैं, अभी आप बदल रहे हो, है ना? तो अपना जीवन अलग तरीके से जियो। जो हो गया वो छोड़ दो, है ना? माफ कर दो सबको, राइट? करना पड़ेगा ना माफ। यस। स्वयं को डराए नहीं। हम डराते हैं ना खुद को, हाँ ऐसा करा तो ऐसा होगा, ये करना नहीं। खुद को ही डराते हैं, खुद से नहीं डराना। अपने विचारों से खुद को डराना बंद करे। जीवन जीने का यह एक बहुत भयानक तरीका है। एक मानसिक छवि की तलाश करे जो खुशी देती है। मानसिक छवि मतलब आंखें बंद करके वो 5 साल की लड़की को याद करना है, वो 5 साल की सुनीता। वाह कितनी ब्यूटीफुल है, कितनी मस्त चबी चबी है, कितनी सुंदर दिख रही है, गोरी पान, छोटा सा फ्रॉक पहना है, मिट्टी मिट्टी, जो आपको खुशी देती है। जब भी कोई डरावना विचार आएगा, तुरंत उसे सुखद विचार में बदलते। डर लगने लग गया तो क्या करने का? तुरंत पॉजिटिव स्टेटमेंट बोलने का। है ध्यान में? यस। ये तीनों चीजें समझ में आई? बस। सौम्य, दयालु और धैर्यवान बने। सौम्य यानी क्या? सॉफ्ट, एकदम हार्श नहीं बनना है, मारी पिटाई करना, गंदी गाली गलौज करना नहीं, वैसा नहीं। अपन सौम्य है, सॉफ्ट है, दयालु है। हमारे मन में दयालु है ना, दयालुपना है ना। फटाक से देखो, बोला जाता है, हमारे साइकोलॉजी में बोलते हैं, जो आदमी दिल का अच्छा है ना, उसके आंखों में फटाक से आंसू आते हैं। यस। जो दिल से साफ होता है ना, हाँ साफ, सही। उसके मन में करेक्ट। कुछ नहीं रहता ना, उसके आंखों में बहुत जल्दी से आंसू आते हैं। भगवान भी उसका सुनता है। आप देख लो, हनुष कृष्ण भगवान के पास के कितने दोस्त थे, कृष्ण के थे ना। वो महाभारत भी करा, अर्जुन भी दोस्त था उसका, और भी कितने कितने लोग थे। लेकिन जो सुदामा था, उनका बचपन का था ना, हम्म। सुदामा ब्राह्मण का बेटा, गरीब था वो बचपन से, उनके साथ में वो खेलता था जब कृष्ण भगवान जाते थे गैया चराने, राइट ना? यस। बराबर। लेकिन वो दिल का कितना वो था, उसको पता था कि वो इतने से घर में कुछ नहीं है, मुट्ठी भर चावल लेकर मेरे पास आया, चावल का एक दाना। समझ लो, है ना? वो इतने से मुट्ठी भर चावल, हम्म। एक दाना वो बांध के लाया अपनी गठड़ी में। हम्म। उसकी निष्पाप था, उसका इनोसेंट मन। लेकिन वो आखिरी तक उसकी बीवी बोलती, जा तेरे दोस्त को बोल कि हम इतने गरीबी में रह रहे हैं। लेकिन वो बोलते हैं क्या? नहीं। नहीं। नहीं बोलते। वो द्वारकाधीश के पास, द्वारका के बाजू में वो सुदामा का है ना। जब अपन द्वारका हम्म। जाते हैं तो सुदामा का वो उनका लगता है, सुदामा का महल, सुदामा का वो सब बताते हैं ना। जब हम यात्रा में जाते हैं तो हमने देखा है वो सुदामा का घर, सब सुदामा का मंदिर, जहाँ दोनों मिले थे, वो सब कुछ है ना। द्वारका में वो जाते पैदल पैदल तो वो बताते नहीं है। तो भगवान भी रोते हैं। और किसी में है हिम्मत भगवान को रुलाने की? नहीं। काम छोड़ के, इतनी रानियां छोड़ के वो भागते हैं। आप दिल से अच्छे हो, सॉफ्ट हो, दिल के अच्छे इंसान हो ना, अपने को ना, शकुंतला दीदी, पहले पहले लोग बुरा भला बोलेंगे, जब सच्चाई सबके सामने अंदर से धीरे धीरे सामने आ जाती है। हम्म। ये मैंने वो खुद मेरे लोगों लिए बहुत अनुभव करा है। मेरा और वो बेटा लोगों को हमेशा समझ में आ मेरा जाती है और बेटा मुझे लोगों को। हमेशा बोलता, मम्मी तू दिल की बहुत अच्छी ना, तू सबको अच्छा समझती है। और मेरे साथ इतने ज्यादा ब्रेकडाउन होते, विश्वासघात होते दीदी, कि मैं बहुत हर्ट होती हूँ, मेरे आंखों में ही पानी आ जाता पटकन। दिल से करने को जाती, अच्छा करती। मेरा बेटा बोलता, मम्मी सब दुनिया नहीं ना वैसी। हम्म। बराबर। लेकिन मैंने कभी कुछ, मेरे साथ मेरा कभी कुछ नहीं हुआ। भगवान की सब असीम कृपा है। तो हाँ लोगों वो। को भी हाँ। लगता कि यार ये तो एक लेडी है, एक महिला है, इतने साल हो गए, अकेले करा, कैसे कर पाई? ये जो अपनी अच्छाई रहती है ना, ये अपनी ताकत है। ये अच्छाई अपने को सही। लोग तकलीफ देते, अपनी परीक्षा लेते, लेकिन वो जो ब्रह्मांड ऊपर बैठा है ना, वो देखता है। ये अपनी पात्रता बढ़ाता है, पात्रता। उन्होंने क्या बोला? दयावान रहे, धैर्यवान रहे। अपन क्या बोलते सबको? धीरज रखो, अपन बोलते हैं ना। ऐसे हम्म। कठिन प्रसंग आते रहते तो धीरज रखो, धीरज रखो। मेरा तो अभी भी परिस्थिति चल रहा है, धीरज रखो, है ना? होता है कि नहीं? तो ये जो अच्छा, ये जो अपना इनोसेंट निष्पापना है ना, मतलब बच्चे का हम्म। जैसा जिसका दिल रहता है ना, बच्चा देखो बहुत मासूम रहता है ना, मासूमियत। वैसे मासूमियत बने रहना, खुद के अंदर का जो छोटा बच्चा है ना, उसको जिंदा रखना अपन ने। निष्पाप। दुनिया कैसा भी रहने दो, अपन अपने अच्छा ही रहना। उस दिन दीदी का सेशन सुना, उसमें दीदी ने एक सेशन में बोला था, किसी की इतनी सी सेफ्टी पिन भी रहती ना, बोले किसी की हम्म। लेनी नहीं।
अभी मैं वो उधर जाती हूँ ना जालना दत्त आश्रम में, तो वहां पे ऊपर बहुत सारी लेडीज आती ना, तो अच्छे अच्छे बाथरूम है, बड़े बड़े, टिक्की लगी हुई रहती ना टिक्की। हाँ। उधर ना डबल वेलवेट की छोटी सी टिक्की थी, जो मैं बहुत दिनों से ढूंढ रही थी। पहले मैं वैसी टिक्की लगाती थी ना, डबल वेलवेट की टिक्की में लगाऊ। भीत पे लगाते ना अपन, बाथरूम में लगाते तो अपन लेडीज निकालते नहीं क्या, तो पूरी भीतों पे वो टिक्कियां लगी हुई थी ना, वैसी। समझे आप मेरी बात? मुझे दीदी की वो बात याद आई, जो मेरा नहीं है, तो मैंने वो टिक्की ली हुई वापस चिपका दी। मैं सैंपल के लिए वो टिक्की लेने वाली थी कि मेरे को ऐसी टिक्की चाहिए, मुझे सूट करती है और मुझे बहुत पसंद है। पहले मिलती थी वो डबल वेलवेट की टिक्की, मेरे हस्बैंड थे जब, मैं वो ही लगाती थी। आप सुनो मेरी बात, समझो कैसे काम आता है। अपन ने समझा सीखा कुछ भी, बात मन में आ जाती कि नहीं आ जाती। आती है दीदी, तुरंत हाँ कभी आती नहीं है। कुछ तो भी सुनते गई तो मुझे रास्ते में ना नहीं। 500 का नोट मिला, मैंने उठाया मंदिर के, वहां पे राम मंदिर के उसमें डाल दिया। आप समझे? अपने को ये क्या बताती बुक, आपको किसी ने कुछ दिया तो भगवान ने दिया करके ले लो बराबर। तो मैंने ये भी माना कि मैंने उठा लिया, मैंने ले लिया, स्वीकार कर लिया ना। किसी ने कुछ गिफ्ट दिया, अपन ने लेसन में पढ़ा ना परसों, किसी ने कुछ गिफ्ट गिफ्ट दिया तो मना नहीं करना, अपन ने ये बुक में ही पढ़ा ले था। लेने का। हाँ, ले लेकिन मैंने लेने का। लेकर क्या करा, वो चीज मेरी नहीं है ना, वो पैसे मेरे नहीं है ना, तो हम्म। भगवान। भगवान के पेटी में मैंने डाल दिए। मैंने लिए भी और मैंने क्या कर दिए, वो उसमें दे दिया। आप समझ रहे बात को? तो ये जो छोटी छोटी बातें अपन मानते हैं, अपन अच्छा ही करते हैं, अपने मन में दयालुपना रहता है, किसी की भी मदद करना। मैंने देखा अपन गरीबों की मदद करने को जाते हैं, लेकिन वो उनकी पात्रता ही नहीं रहती है अपनी मदद भी लेने के लिए, फिर भी मैं करने को जाती हूँ। वो नारायण रेड्डी का इतना, सबको मेरी मेड आती, उनको आती, इतना सिखाने को जाती हूँ, इतनी मरमर करती हूँ। वो बोलती ना, भाभी मैं हमारा नंबर दो ना, मेरे को काम चाहिए। वो चाहिए, अपन सबको करो लगा दिया, फिर अपना ही काम छोड़ देंगे। मैंने बोला यार, मैंने 10 काम लगा के दिए, तुम मेरे को ही त्रास दे रही है। अभी काम नहीं रहता जब तक बराबर करने का, और फिर बाद में क्या होता है, अनुभव अपने किया का होगा ना कुछ अपने देता को। है। हाँ, बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे अनुभव है। हम्म। लेकिन मैं बता रही हूँ, हमें दयालु बनना है, सॉफ्ट रहना है, और हमें धैर्यवान रहना है। हमारी अच्छाई नहीं छोड़ने की है। हम्म। अपने मन में आता है ना यार, इतना सबका अच्छा करा, लेकिन अच्छा मुझे क्या करा, मैंने माफ भी कर दिया, कैसे माफ कर दूं ना। जो किसी ने तो भी प्रश्न पूछा था कि अपने को बार बार समझाने के बाद में भी वो गलत बोलते ही बोलते हैं, है ना? हम्म। नहीं, फिर भी अपने को माफ कर देने का है, अपने को नहीं पकड़ के बैठने की वो बात ना। जो दोगे वो मिलेगा। अपन दिल से प्रेम देंगे, दिल से माफी देंगे, तो अपने को भी दिल से माफी मिलेगी कि नहीं मिलेगी? अपने मन के प्रति दयावान बने। अपने मन के प्रति मतलब खुद के लिए भी दया करनी है, लोगों को तो करते करते खुद की भी दया करनी है। आत्मघृणा हम्म। का अर्थ है स्वयं के विचारों से घृणा करना। कभी कभी ऐसा होता है ना, खुद से ही नफरत हो जाती है कभी कभी किसी को। मेरे पास काउंसलिंग में ऐसे लोग आए जो खुद से ही नफरत करते हैं। आप समझ रहे हो? हम्म। हाँ, उनको क्या बोला, स्वयं से अपने विचारों की उपस्थिति के लिए घृणा ना करें। अपने धीरे धीरे विचारों को जीवन की पुष्टि करने वाले विचारों में बदले। उनके अंदर इतनी निगेटिविटी रहती है, बचपन से निगेटिव देखते हैं, बचपन से गलत बातें सुनते ना वो लोग, तो वो निगेटिविटी से भर जाते हैं, वो खुद से खुद नफरत करते हैं। तो उन लोगों को चेंज करना, अफर्मेशन दे दे के 6 महीने तक काम करवा के उनको चेंज करना पड़ता है हमको। ये अफर्मेशंस क्या करते हैं, अपने ब्रेन की वायरिंग चेंज करते हैं। अपन जैसे लाइट की वायर चेंज करते ना, पुरानी हो गई तो करते ना। पहले तो निकल जाती। बाहर से सफेद पट्टी दिखती थी ना, पहले बाहर से कंसील लाइनिंग थी, करके। काले बटन रहते थे। अभी सब अंदर चला गया ना, वॉल के अंदर लाइनिंग, अपनी बिजली के तार। कंसील करते। हाँ, अभी स्वयं की प्रशंसा करे, आलोचना और आंतरिक भावना को तोड़ देती है। प्रशंसा उसके ऊपर उठाती, आलोचना क्या करती, आंतरिक भावना को तोड़ देती। आलोचना मतलब भला बुरा बोलना, खुद को ही बुरा बोलना, तू ऐसी है, तू वैसी है, तू मोटी है, तू हेल्दी है, तू काली है, तू ये है, तू वो है। नहीं बोलना है, प्रशंसा करनी है। जो प्रशंसा क्या करेगी, कॉन्फिडेंस को ऊपर उठाएगी। जितनी हो हम्म। सके अपनी प्रशंसा करे, मिरर में देख के खुद को ही बोलना है, वाह सुनीता वाह, बेस्ट, मस्त दिख रही है तू, जैसी दिख रही है तू। कोई नहीं बोल रहा, गए खड्डे में। खुद को हम्म। बोलना है, मस्त इतरा के चलना है। अपन खुद को बोलेंगे, नितरा के चलेंगे ना, 4 लोग आके अपने को बोलेंगे, लेकिन तुरंत आएंगे अपने पास ये करने को। मैंने तो बहुत अनुभव करा। पहले मुझको ऐसा था, जब ये बुक करने लगे, मैं जाने लगे, अपने अपने आप मेरे पास ही सब आते हैं फिर। उनसे मैं सुपीरियर ही रहती हूँ, मेरे को लगता है यही सुपीरियर, नहीं मैं उनसे +1 ही रहती हूँ हमेशा। ये एक सुन लाइन तो रह गई दीदी।
एक हाँ, लाइन अपनी रह गई दीदी, कौन सी? ये 4 नंबर में की लास्ट लाइन, स्वयं के साथ ऐसा बर्ताव करे जैसे किसी व्यक्ति के साथ करते जिसे आप सच में प्रेम करते हैं। लगता है कि रह एक गई है मिनट है, नहीं? कौन सा बोल रहे हो आप? 4 नंबर में? 4 नंबर की लास्ट लाइन, दयालु बने उधर तक तो हम हाँ लोग हाँ, ठीक है, एक्सप्लेन हाँ कर रहे बराबर हैं। है। स्वयं के साथ में ऐसा बर्ताव हाँ करे जैसे हाँ ऐसे व्यक्ति के साथ करते हैं जिसे आप प्रेम करते हो। अभी आप लोग किससे प्रेम करते हो सबसे ज्यादा? अपने हस्बैंड को, बच्चे को, राइट? हाँ। पहले हस्बैंड, फिर बच्चे होने के बाद बच्चों पे ज्यादा करती है ना माँ, हम्म। करेक्ट ना? उनके लिए अपन कुछ भी करेंगे ना। जैसे अभी नंदा दीदी उठ के 4 बजे उनके चाय रिटायर्ड बना के हस्बैंड चाय चाय बनाने बनाना के लिए चाहिए। गए। खुद के लिए जाएंगे अपन चाय बनाने के लिए? खुद के लिए प्रेम करेंगे? नहीं करना है ना। नहीं। बर्थडे भी है तो गिफ्ट देना है, खुद का एनिवर्सरी है तो भी करना है, खुद के भी लाड लड़ाने के है ना। मैंने बोला था ना, कौन कौन हर महीने में जाता है पार्लर में? क्यों नहीं जाना? पैसे नहीं है ऐसा तो किसी का भी नहीं है, भगवान की लक्ष्मी माता की कृपा है हमारे ऊपर, झूठा तो बोलना ही नहीं। हस्बैंड भी मना नहीं करते, अभी तो नहीं करते। इनके नंदा दीदी की शादी को 40 साल हो गए, वंदना दीदी की शादी के 20 साल, शकुंतला दीदी की शादी को 35 साल हो गए। अभी अब क्या मना करेंगे अभी? मेरी शादी को 43 इयर्स हो। वही बोल रही ना मैं, नए नए सब करे होंगे, अभी कोई किसी का मना नहीं करेगा। तो ये तो खुद के लाड लड़ाना है ना, मैं वापस समझा रही हूँ, खुद के लाड हम्म। लड़ाओ ना, खुद को लाड करो ना। अपन अपने हस्बैंड को, अपने बच्चों को बोलेंगे, जैसे वंदना दीदी की बड़ी बेटी है तो बोलेंगे ना, जा भाई पार्लर में जाके आ जा, बाल कर ले, आईब्रो कर। अपने को लगता है ना अपनी बेटी है सुंदर देख के। शकुंतला दीदी की बेटी है, हम्म। बेटी है थी, तो बच्चों को तो अपन बोलते ही है ना। अब तो शादी हो गई तो खुद का खुद करते ही है, लेकिन बच्चों को तो अपन बेचते ही है ना। हम्म। मैं अपने ऊपर से बोल रही, मेरी भी बेटी है, उसके भी, उसके तो आईब्रो इतनी सुंदर, इतनी मोटी मोटी है, जैसे लंबे से कमर तक बाल, वैसे साक्षात तैयार होती, लक्ष्मी सी दिखती, वो इतनी सुंदर गोरी पान। मैं बोलती थी हमेशा, बोली बेटा तेरी आईब्रोज इतनी बढ़ गई, तेरे बाल इतने बढ़ गए, राजा कट करा के आ जा, फेशियल करा के आ जा, पिंपल्स आ जाते, ये आ जाता। अपने को लगता ना, खुद के लिए हम्म। बोलेंगे क्या अपन फटाफट? खुद के लिए मेरी बहू के पीछे नहीं। पड़ती है, भाई कर लेना कर लेना, मैं घर पे बुला देती, तू कर लेना, त्योहार बार भी रहते, सब रहते तो खुद हम्म। के लिए भी करो ना। खुद के लिए करके देखो नंदा दीदी, आपको कोई मना नहीं करता, नंदा दीदी चिकट है। नहीं नहीं, और ऐसा बहुत नहीं है। चिकट है नंदा दीदी, करतीच नहीं, खुद के खुद लाड़ करो ना। अभी बेटी नहीं ना दीदी आपको, इधर है दूर। चिकट कैसे सिर्फ बोलती है आप करो, मैं मुझे? मजाक में बोल रही हूँ, आप मेरी बात को नहीं निगेटिव नहीं, हो। खुद के मैंने लाड़ वो करने के तो लिए बोल बोला रही नहीं। हूँ। आप समझो मेरी बात, खुद के लाड़ करने के लिए बोल रही हूँ, चिकट है। हाँ। आप खुद का अभी खुद करो, हर महीने करो। अरे अच्छा लगता है जब अपन खुद पूरा पैम्परिंग खुद को करते हैं ना, एक अच्छा लगता है, रिलैक्स लगता है। करके देखोगे ना, 2-3 महीने तो अनुभव आएगा। हम्म। आपने ये विषय निकाला था, जैसे दूसरों के साथ करते हैं वैसे प्रेम करो, तब मैंने वो आपको एग्जाम्पल दिया। बराबर है। हाँ, तो जैसे हम दूसरों के लिए करेंगे वैसे खुद के लिए करने आया ध्यान में। यस। अभी हम कहाँ वही पर मैं थे? बोलती है। अपनी हाँ। प्रशंसा करें, खुद को प्रशंसा करनी है, छोटे छोटे काम की तारीफ करना है। हर छोटे काम के लिए खुद की पीठ थपथपानी है। किसी ने कुछ नहीं बोला तो खुद से ही बोलना है, अरे वाह तूने बहुत अच्छा खाना बनाया, थैंक यू। खुद को ही मिरर में जाके बोलना है। कोई नहीं हम्म। बोला तो नहीं बोला है ना। और यस। जो नहीं बोला उसके सामने मस्त मजे लेके खाना खाना है। परसों ऐसा ही हुआ दीदी, मैं थोड़ा शेयर करती हूँ। वीडियो चालू है जाना तो बाद में कुछ बोलूंगी। नहीं होता, बोलो। रिकॉर्डिंग चालू है, बाद में बोलूंगी। अरे कुछ नहीं होता, रिकॉर्डिंग भी चालू है तो। मैं कौन सुनेगा, अपनी सुनेंगे। कौन है? 3 तो लेडीज है। अपना स्वयं का समर्थन करने के तरीके खोजो। आप मित्रों के पास जाओ, उन्हें आपकी मदद करने दे। आवश्यकता होने पर मदद मांगना मजबूती की निशानी है। हम क्या करते हैं? स्वयं का समर्थन करने के तरीके खोजो। हाँ तू सही है, मित्रों के पास जाओ, मित्रों की मदद मांगो। हम मांगते हैं क्या हेल्प फ्रेंड की? मैं तो मांगती हूँ, नहीं। मैंने तो ये सीखा तब तो मैं मांगती हूँ भाई। ये उम्र हम्म। में भी फ्रेंड्स है और मदद भी मांगती हूँ, है ना। मदद मांगना हम्म। मतलब मजबूती की निशानी। मैं भी करती हूँ और मैं मदद भी मांगती हूँ, है ना। अपने को करना है। अपनी नकारात्मकताओं से प्रेम करे। नकारात्मकता से प्रेम करना है, देखो क्या बोला है। आप स्वीकार करें कि आप किसी आवश्यकता की पूर्ति के लिए अपनी नकारात्मकता को निर्माण करें। आप उन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए फिर सकारात्मक तरीके तलाश करो। प्रेम से पुराने नकारात्मक पैटर्न्स को मुक्त करो। पहले तो नकारात्मक चीजें क्यों पैदा हुई वो सोचो, उसको एक्सेप्ट करो, स्वीकार करो। फिर उसके बाद उसको पॉजिटिव स्टेटमेंट में चेंज करो। हमने अफर्मेशंस बनाना सीखा ना। हम्म। दीदी जब रेकी सिखाती है तो उसमें भी वैसे अफर्मेशंस बोलती है ना। शकुंतला दीदी ने सीखी होगी ना, नारायण रेकी।
हाँ सीखी दीदी। आपने सीखी वंदना दीदी? नहीं। सीखो सीखो सीखो, काम आएगी। आप हो ना ग्रुप के अंदर दीदी वैसी का? हाँ, तो नहीं कुछ। दीदी का हम्म। सेंटेंस, दीदी के सेशन सुनते हो क्या? उनका कब रहता है सेशन? क्या कभी तो भी ग्रुप लगा में हो ना, सकते आप हैं ग्रुप आप में जो। हो ना दीदी? दीदी आप ग्रुप में हो वंदना वो- दीदी? हम्म। सुबह 4:30 से 5:30 रहता है उनका, है ब्रह्म मुहूर्त में। अपन जो ये बोलते सब वो ही रहता, वैसे ही रहता उनका भी। वो थोड़ा सा उसको आध्यात्मिक टच है रेकी का। और और उनका यूट्यूब चैनल भी है। हम्म। आप वो यूट्यूब चैनल पे जाके कभी भी देख सकते हैं ना, सुबह का सेशन 4:30 बजे सुनना जरूरी नहीं है। हम तो सीखे हुए हैं, तो हम वो करते हैं सब साधना। तो हम सुबह ब्रह्म मुहूर्त पे करते हैं, वो भी यही बोलते हैं ब्रह्म मुहूर्त पे करो, है ना। मैंने आपको ग्रुप में ऐड किया है ना वंदना दीदी, मेरा ग्रुप है नारायण हाँ, रेकी का। ठीक है, किया है। उसमें लिंक आती है ना रोज। ओके ना, उसमें आप जाओ, पे कर लो। मैं आज वापस उनको फोटो भेज देती हूँ वंदना दीदी को। नहीं हो आप, हो ना? हम्म। अपनी नकारात्मकता से प्रेम क्यों करना है? क्योंकि क्या गलती है, क्यों निगेटिविटी आई, वो सोचना है। और फिर उसको पॉजिटिव में बदलना है, और जो निगेटिव पैटर्न है, नकारात्मक पैटर्न है, उनको छोड़ देना है, बराबर ना। हम्म। अपने शरीर पर ध्यान दे। शरीर पर ध्यान देना मतलब पोषण के बारे में जानकारी ले। रात का खाना बच गया, झूठा चले जाएगा, अच्छा है नहीं है, खा लिया। 99% माता करती है कि नहीं? सब मम्मी लोग करते हैं कि नहीं? यस और नो? यस। तो अपने को क्या करना है? जो चीज अपने को पसंद नहीं है, अपने शरीर के लिए अच्छा नहीं है, डाल दो, पर नहीं खाना है अपने को बासी खाना, है ना। अपने शरीर को अनुकूल ऊर्जा, जीवन शक्ति प्रदान करने के लिए कौन से प्रकार के ईंधन की जरूरत है? व्यायाम के बारे में जाने। किस प्रकार का व्यायाम करना पसंद है? जिस मंदिर में आप जाते हैं उसे संजो कर रखे, उसका सम्मान करे। जो मंदिर में जाते उसमें जाते रहे, जो व्यायाम करते वो करते रहे। शरीर को आपका खाना कौन सा चाहिए वही खाना खाए। ध्यान में आया? मतलब आपके हम्म। डाइट का और हेल्थ का ध्यान रखना है। जैसे अभी आप वंदना दीदी, आप जिम में जाते हो तो आपको जिम जाना कंटिन्यू करना है। मैं मंदिर में जाती हूँ तो वो मंदिर में जाना कंटिन्यू करना है, करेक्ट। और खाना भी करेक्ट। कैसे खाना है? हेल्दी खाना खाना है। मेरे हम्म। शरीर का ध्यान रखना है कि नहीं? जैसे मन का ध्यान रखना है हम्म। तो शरीर का भी ध्यान रखना है। हम्म। मजे करे, मजे करो, एंजॉय करो। वो क्या बोल रही, लाइफ में मजे करो। उन चीजों को याद करो जो हम्म। बचपन में खुशी देती थी। आप वर्तमान जीवन में उन चीजों को शामिल करो जो आप पसंद करते थे। उसका आनंद उठाने के तरीके सीखो। आपको क्या पसंद था वंदना दीदी बचपन में? बोलो। मुझे ड्राइंग करना, पेंटिंग करना बहुत पसंद था। वो मेरी बेटी करती है अभी, मेरा बेटा भी करता है, लेकिन मैंने खुद शुरू नहीं किया है वापस। मेरे को इतना सब कुछ में फुर्सत नहीं। मुझे रंगोली निकालने का, किसी के आंगन में मैं गई ना, तो उनकी रंगोली हो जाती थी, फिर वो अंदर गए के घर के, फिर मैं उनकी वो टिप के रहते थे ना डॉट्स, वो काउंट करती तो थी। आप आपके फिर घर में, आपके घर में निकालती हो रोज रंगोली? आपका भी तो घर बड़ा है ना पूरा। हाँ, आपके आंगन तो में अभी निकालते मैं हो ना? हाँ निकलती हूँ, लेकिन तो डॉट आप नए गिनने नए भी क्लास सीखो ना रंगोली के। बिना बिना डॉट वाली रंगोली यूट्यूब पे आते, देख देख के निकालते जाओ ना। को संस्कार का किया था ना मैंने हाँ। यानी मैं शादी के पहले मैं छोटी थी ना, तब मुझे आते थे वो पांच बोटी हाँ अभी नहीं वो, मुझे। हाँ तो वो अभी भी तो वही चल रहा है ना संस्कार वर्ग, अब नहीं करते हो? हाँ, तो अभी नहीं करती मैं। लेकिन करो। वो क्या बोल रहे, देखो आपको जो बचपन में करना पसंद था वो करो ना। उन्होंने क्या बोला देखो, आनंद हम्म। उठाने के तरीके तलाश करो। किस किस चीज से आपको खुशी मिलती है? मुझे हम्म। पढ़ाकर खुशी मिलती है। मैं ऑनलाइन पढ़ाऊँ, ऑफलाइन पढ़ाऊँ, मुझे जब बच्चों को पढ़ाती हूँ ना, मैं मैथ्स पढ़ाती हूँ, मैजिक बुक पढ़ाती हूँ, तो मुझे खुशी मिलती है, बराबर। ओके। मेरे को ड्राइंग से, पेंटिंग से खुशी मिलती है। मुझे अच्छा अच्छा खाना, कुछ कुछ डिशेस है वो बनाकर खुशी मिलती है। मुझे भी नए नए रेसिपी ट्राई करने के लिए बहुत अच्छा लगता हाँ तो आप वो करो जो पसंद है, वो काम करो, जीवन को आनंद अभिव्यक्त करो। मुस्कुराओ, खिलखिलाओ, खुशियां है। मनाओ। करते हो? मुस्कुराओ, जोर जोर से हंसो, हम्म। खुशी मनाओ, एंजॉय ओके। करो। ब्रह्मांड भी आपके साथ खुशियां मनाएगा। जब आप खुश रहोगे तो क्या करेगा ब्रह्मांड? हम्म। ब्रह्मांड भी वैसे देगा। आपकी लाइक आपकी सांस, जब लाइक। अपन कर रहे थे तब आपकी सांस को कोविड हुआ था शायद, बीमार थे वो, कैसे है? हाँ, बहुत अच्छा। अभी कैसे है वो? मस्त है। तब मुझे याद है आप डरे हुए थे, अपन कर रहे थे रोज कोविड का, है ना। मुझे याद आया अभी अचानक से। स्वयं को प्रेम करे, इसी समय करे।
देखो, स्वस्थ हो जाने पर, वजन घटने पर, नई नौकरी मिलने पर या नया रिश्ता बनने का इंतजार नहीं करे। स्वयं को प्रेम करना शुरू करे। यह अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करे। खुद को प्रेम करना सर्वश्रेष्ठ प्रयत्न है। हाँ, मेरा वजन कम हो जाएगा जब खुद से प्यार करूंगी, नई नौकरी मिलेगी तब करूंगी, नया रिश्ता बनेगा तब नहीं। अभी खुद से प्यार करना है, खुद को अपनापन देना है। अपना मिरर वर्क करे, अपनी आंखों में अक्सर देखे, अपने प्रति बढ़ती प्रेम की भावना को देखे। आईने में देखते हुए खुद को माफ करे। आईने में देखते हुए माता पिता से बात करे और उन्हें भी माफ कर दे। कम से कम एक बार। क्या बोला उन्होंने, देखो। आईने में देखते हुए माता पिता से बात करे और उनको, माता पिता को भी माफ कर दो कम से कम एक बार। ये 12 चीजें, 12 लेसन, 12 सीख अपने को 21 लेसन में से निकाल के वो लेखिका ने अपने को दिया है कि ये आपको यूज करना है, जिससे आपको। इसका स्क्रीनशॉट लिया क्या शकुंतला दीदी आपने? है क्या शकुंतला जी? मैंने 2-3 का लिया, फिर ये मोबाइल कोई बंद हो बात गया तो नहीं, दूसरा कोई लगाया मैंने। कोई मुझे बात चाहिए, लेकिन ये 12 चीजें बहुत अच्छी कोई है बात दीदी। हाँ, अच्छी चीजें है, आप बहुत। भेजो ना वो। हाँ, ग्रुप में मैंने भेज दूंगी, भेज दूंगी, भेज दूंगी। ये बहुत अच्छी है 12 हाँ, चीजें। बुक भी अच्छी है। बुक भी अच्छी है दीदी। अभी मैंने कौन अभी कौन वीडियो ऑन कर रहा है कि नहीं कर रहा है? मैंने बुक नहीं लिया ये, इसलिए मैं, देखो दीदी, किसके मैंने मेरा किसके होमवर्क डाला है रोज का, जो नोट्स किसके? निकालती हूँ ना, थोड़ा थोड़ा डाला, देखो ग्रुप में। डालो, 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 डालना ही चाहिए। जो मुझे अच्छा लगता है ना, मेरी हाँ, पहले नोट्स से तो बताना ही चाहिए। हम मेरी भी आदत है नोट्स मैं बनाने किधर की। भी मेरी जाती हूँ ना, मेरी नोटबुक भी पेन आदत है, लेती हूँ और नोटबुक। कीवर्ड लिख के लाती हूँ, कीवर्ड। तो मुझे वो याद आता है फिर पूरा, जैसे कॉलेज में शकुंतला भी जी। थी ना, तो हाँ, जैसे हाँ। प्रोफेसर बोलते थे ना, वैसा मैं लिखती थी। अभी आपको बोला मैंने तो 12 तारीख को चलो राज दीदी से मिलने। देखती है मैं अभी फिर। आपने नहीं, आपने सीखा नहीं है तो वो फर्क पड़ता है। वो जिसको मिले हुए ना, जिसको जो मिला हुआ है ना, उनसे फिर वो भागता है। मतलब जो मिला हुआ रहता है ना उनसे, वो भागता है। कोई बोलो बात अभी। नहीं, कोई बात नहीं, कोई ओजा भाभी को पूछूंगी। ओजा भाभी मिलते हैं क्या? अभी तो पता नहीं वो आई क्या नहीं, वो भी पता नहीं नहीं, वो मुझे। आए हुए हैं, उनका फोन आकर गया ना, मैंने बोला था ना वो आए हुए हैं। अच्छा, क्योंकि रोज का मिलना आना जाना अलग अच्छा, अलग टाइम। अच्छा, नहीं है, ओके, ओके। वो उनके काम से भागती है, मैं मेरे काम से हाँ, भागती हूँ। सबके अपने काम है, बराबर। वो भी बहुत भागती भाई, वो भी इतनी है पर होशियार है, पटापट भागती इधर उधर वो। हाँ। अभी आपको मिल गया है, होमवर्क मिल गया है, पूरा लिंक प्लेलिस्ट भी दे दूंगी मैं। पूरा देखो, वापस काम करो। कल से शकुंतला दीदी, ये डालो हाँ, 12 आपने कल से स्क्रीनशॉट लिए ना। कल से अपन ये करेंगे वापस। मैंने ग्रेटिट्यूड की देखो सब प्रैक्टिस। मैम, डाले। हाँ बोला। हाँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू, मुझे ना थैंक यू, नाश्ता थैंक यू। करने का है रानी को लेके नहीं, नहीं, मैं भी क्लास। अभी बंद कर रही हूँ। मैं सबको बोल रही हूँ कल से मिलना है कि नहीं मिलना है। मैं को फोन करने की जगह अभी बात कर लेती हूँ ना। चलेगा, मिलेंगे हम। पक्का। वर्षना दीदी, थैंक यू ज्वाइन करने के लिए। मालती जी, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू, कल थैंक यू। 3 ढाई बजे या से 3 बजे, 3 बजे या 2:30 बजे। तो नया नोटबुक लेकर बैठो। 2:30 बजे सबको आना जमेगा क्या? 3 बजे सही रहेगा दीदी। हाँ। ठीक है, 3 बजे, तीन दीदी, बजे नंदा मिलेंगे। दीदी, नंदा दीदी, अपन 2:30 बजे आपको टाइम रहेगा ना तो मेरे को कॉल कर लो, अपन दोनों मिल लेंगे। ये लोग नहीं नहीं, आए, नहीं आए, सुनो मेरी बात। नहीं। वो हाँ, 40 मिनट का, अपन 30 मिनट का अलग सेशन कर लेंगे। हाँ, नहीं, और सबके साथ भी मुझे चलेगा 3 बजे पे, ऐसा अरे, मैं कुछ क्यों नहीं है। बोल रही हूँ, अभी तो देखो, अभी तो मेरा जय थोड़ा सा तबीयत ठीक नहीं है, बारिश है तो स्कूल नहीं जा रहा। फिर मैं भी उसको छोड़ने को जाने लग जाऊंगी ना वापस से। फिर वो आते आते 2 बज जाती है ना एकदम, फिर आके खाना वगैरह खाती हूँ मैं। 2 बजे उसको छोड़ के आके। आप समझे क्या मेरी बात? हाँ, हाँ, हाँ। मेरा भी गणपति के बाद फिर पोती को लेने को जाना शुरू हो जाएगा ना। हाँ, बरोबर है ना, बरोबर है, मैं अभी समझ ये रही हूँ। फ्राइडे उसका एग्जाम है, खत्म है। समझ अभी रही हूँ मैं शेड्यूल आपकी चेंज बात। हो गया एग्जाम के लिए। चेंज हो गए, बरोबर, बराबर, बराबर। 11 बजे ही लाना पड़ता है बड़ी वाली अपन को मेरा। करेंगे, अपन जैसे भी होगा ना, टाइम रहा तो एक दूसरे को लिंक भेज के अपन कर लिया करेंगे, कोई बात। लेकिन सब मिल के करेंगे, 3 बजे करेंगे हाँ, दीदी, ठीक चलेगा? है। हाँ, हाँ। सबको चलेगा? नहीं, आपको 2:30 बजे भी टाइम है सपोज उस दिन, तो आप मुझे कॉल कर लो, दीदी आ रहे हो क्या? मैंने हाँ हाँ बोल दी तो अपन कर लेंगे। चलेगा। लिंक एक भेज के रख दूंगी, वही लिंक रोज रहेंगी, फिर अपने को कोई टेंशन नहीं ना। और सब लोग कितने 3 बजे आएंगे, बोलो नहीं, बराबर सब लोग बोलो, 3 बजे सब बोल रहे हैं ना। से आ लोग बोलो। जाऊंगी मैं। लेकिन देखो, नया नोटबुक, नया पेन और मिरर लेके बैठना। वापस समझा रही हूँ। मिरर, नोटबुक और पेन, मिरर नया तो साथ नोटबुक। में रहता है हमारा, मिरर तो नया साथ। नोटबुक, हाँ, नया नोटबुक यस, नया नोटबुक। और पेन।
पेन में। वो डाला क्या शकुंतला दीदी, आपने डाला लेके? हाँ, और तो सर डाल रहे हो, 10 वाले नहीं डाले, 10 जो थे ना लास्ट के। मेरा क्या हुआ है, मोबाइल चेंज हो गया। मैं बाकी पहले वाला एक स्क्रीनशॉट लिया है, फिर खत्म हो शायद गया, उसकी बैटरी खत्म हो गई, तो ये दूसरा लिया है ना, उसमें शकुंतला से। दीदी अभी अपने अपना कौन सा आ रहा है ये त्योहार अभी कौन? पहले वाले तो अपने भादवे में अभी अपना क्या आ रहा है? बड़े बछवारस कब की आ रही है? थे बछवार से। बछवारस पर कब की है? बुधवार 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 की थी। कौन सा बुधवार दीदी? ये ये अभी बुधवार। अभी परसों अभी वाली। तो आज अभी सोमवार हो गया, परसों का? हाँ हाँ 20 तारीख। अभी परसों का बछवारस है? हाँ बछवार। नहीं, फिर 20 तारीख। मुझे वो बाजरे का आटा वो सब रखना पड़ेगा ना, अभी बछवारस का पाटा मारना। हाँ करना ही पड़ेगा वो सब। चलिए ठीक है। कल एकादशी है ना। कल एकादशी। एकादशी है। बराबर, एकादशी। कल की 11 से परसों की बछवारस है ना, फिर वो तैयारी करना पड़ेगी। ठीक है ठीक है। चलिए, तो थैंक यू आप दादी सभी बाबा का। आ जाएगी। चूक भूल, जाने अनजाने में चूक भूल हुई, समझाने में कुछ गलती हो गई, किसी का कुछ एग्जाम्पल देकर बोला, तहे दिल से माफी मांगती हूँ। किसी को हर्ट नहीं करना था। ज्यादा से ज्यादा तो मैं खुद का ही एग्जाम्पल देती हूँ, पर कभी कभी हो जाता है, तो आप मुझे गलत नहीं समझना, है ना? अभी धन्यवाद धन्यवाद, आपने बराबर से जाने सुनी। अनजाने में कुछ गलती हो गई तो माफ कर देना। सॉरी, थोड़ा सा मेरा जाना आना काम की वजह से, टाइम का आपने साथ दिया, और अपन ने ये 2 बुक्स पूरी करी, है ना? अपन यस, के बाद पूरा भी नया सच करेंगे। में। धन्यवाद। और अपने को वो यस भी यस करना यस। शुरू करना है, सब जन ज्वाइन करना। अभी 15 नंबर का जो लेसन है उसमें अपने को एक एक बीमारी का कारण समझेगा। 15 नंबर का लेसन, यू कैन हील योर लाइफ। ये मराठी में हिंदी में भी है बुक में दीदी? वो तो सब में है ना, वो यू कैन हील योर लाइफ में, लेकिन मैं तो कैसे हिंदी में ज्यादा पढ़ूंगी दीदी, उसमें का अपना यू कैन अभी हील आज योर देखो, लाइफ का इंग्लिश बारिश की हिंदी वजह मराठी वो से तो सभी वॉकिंग। भाषा में है। वो हाँ, भी बुक सभी भाषा में है, वो तो बहुत ज्यादा फेमस है वो बुक, वो लेखिका की। बारिश की वजह से वॉकिंग को नहीं जा रहे, नहीं तो मेरा इतना शेड्यूल टाइट रहता था, लेकिन पूरा हुआ बुक बस। हाँ चलो, कोई बात नहीं, भगवान बराबर ब्रह्मांड पूरा चाय भी करता है, बनाना, यूनिवर्स। फिर थोड़ा खाना भी बनाना, और 5 बजे वो लेडी नीचे आ ही देखती थी मेरी, तो सब कर करके बराबर किया। फिर 5 से 6:30 तक बाहर वो घूमना हुआ जाना। क्या आपका दीदी? हाँ? क्या बोलते हैं, क्या वो हुआ क्या अपना? थैंक यू थैंक यू।